कलाम, ये जो कलाम है, दो धारी तलवार ज़्यादा तेज़ है, जो इधर से भी काटता है उधर से भी काटता है। ये खादम ने भी नहीं छाड़ता, समझ लगी? खादम को भी ऐसे ऐसे होना पड़ेगा, बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा हाँ जी, ये तुसी लीडर भाई जी इन्होंने भी एक्यूरेट होना पेगा। जिस बंदे की ज़्यादा तारीफ कर दो ना, ये इतने वैसे पाकिस्तान के कल्चर है वैसे, जिस बंदे तारीफ कर अगली बार ढिला हो जाता है। यकीन मानो, जिस बंदे की तारीफ कर दो ना, यह बंदा बड़ा फिट है, अगले संडे वो ढिला पै जाएगा। नहीं जेन बना लेंगे ना, अगले संडे पता नहीं, अगले संडे में कोई मसला ना बन जाए, अगले संडे में लेट आना है, पहले जेन बन गया, अफसोस। चले, हमारा मैसेज है उसकी हजूरी में, और उसकी हजूरी में जब कोई आता है वो हरा भरा हो जाता है। और जब खुदा, याद रखें, जब आप खुदा की हजूरी में होते हैं उम्मीदें लग जाती हैं, जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं। अदरवाइज जो मैं सुबह मैसेज सुना था, नबी का एक मैसेज है, जाओ और उसको बताओ, उसमें बता रहे थे कि जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, ये हमारे लिए अच्छा है कि हम खुदा की हजूरी में हरे भरे, और ये सब चीज़ें वो कह रहे थे कि भाई उम्मीदें यहाँ पर लगती हैं खुदा की हजूरी में आकर, और जब खुदा की हजूरी से निकलते हैं तो मौत आती है। समझ लगी? जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं तो यहाँ पर हमारी बेहतरी आती है, लेकिन हजूरी से निकलते हैं तो मौत आती है। समझ लगी? इसलिए खुदा की हजूरी में रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एक मछली का माहौल एक पानी के अंदर होता है, लेकिन एक ईमानदार का माहौल कलाम के अंदर होता है। हालेलुया! जब मछली को पानी से बाहर निकालेंगे, कुछ देर बाहर निकाल के देख लें, और सर वो क्या हो जाएगा, वो मछली मर जाएगी थोड़ी देर तक। मछली को पानी से बाहर निकालेंगे, मर जाएगी, लेकिन मरने से पहले उस मछली को पानी में डाल दें, वो जिंदा रहेगी। समझ लगी? लेकिन एक ईमानदार जब खुदा की हजूरी से निकलता है, उस वक्त मरने की हालत उसकी हो जाती है, लेकिन जब वो वापस उसकी हजूरी में आता है तो फिर क्या होता है, वो जिंदा हो जाता है। इसलिए खुदा की हजूरी में रहना हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है। जब हम खुदा की हजूरी में होंगे, यहीं पर हमारी बेहतरी है। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कहीं और बेहतरी नहीं है, सिर्फ खुदा की हजूरी में बेहतरी है। आमीन। इसलिए खुदा का प्यार आप खुद दिखाएं खुदा को। अगर एक बार खुदा आपसे मुंह मोड़ ले, एक बार आपसे खुदा मुंह मोड़ ले, आप किसी जगह के नहीं रहेंगे। यकीन माने, तुसी रोंदे रहना फिर, खुदावन जी रहम करो, खुदावन जी रहम करो, क्योंकि अब खुदावन ने मुंह मोड़ लिया है। और यहां तक खुदावन कहता है इनके लिए दुआ ना कर। क्यों? क्योंकि मैंने तेरी सुननी नहीं है। अगर बरकत को लेना पड़ता है। समझ लगी? अच्छा, आटा लैन की वारी आवे ना, चलो सुन ले, आटा लैन लगी हो, आटा लैन की, इनू लैन कट्टन के अगे टुर जाएंगे। उन्होंने ऐसा दा लगता है कि नहीं लगता, कि कोई ऐसा जक लगाएंगे, भाई जी साडा तुम अगे हो, भाई जी साडा लै दो, आप उदों आप ही ले लेना है, उदों हिम्मत मारनी है। पर खुदा के काम में उदों नहीं, आटा लेना है ना उदों ते जे मिलते हो ना पैसे, मिसाल तौर पर हुकूमत देने शुरू करे, कोई ना कोई जक लाएंगे, भाई जी उधरों की हो के इधरों की हो के, भाई जी कोई साडा नंबर पहलो ला दो, भाई जी 10 उत्ते लै लो, भाई जी 500 उत्ते ला, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन खुदा की हजूरी में ਇਹਦੇ ਵਾਰੀ ਠੰਡੇ, बिल्कुल ठंडे, जिवें पता नहीं फ्रीज पता नहीं किदों दे होए ने, पता नहीं जिवें ਉਹ 20 साल तो नहीं 50 साल तो ना वायरस ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, वायरस ਉਹਨੂੰ फ्रीज होए ਹੁੰਦੇ ने। कभी नोट किया भाई जी, जापान ने जी वो फ्रीज था जी, वो पता नहीं उसने उस मुल्क ने जी वो निकाल लिया जी वायरस जनाब, वो फ्रीज था जनाब। इन्ने फ्रीज होए होंगे ने जनाब, इन्ने ठंडे खुदा की उर्जा के हो जाते हैं, 5-6 गल्लां ही दी। सही गल जी, हिलाना पैंदा भाई जी, हिलाना पैंदा है। एक मीटिंग हो रखने ताकि ना जरा हिलाना हिलाना रहिंदा रहे है जी। मैं तो ना बुध की एक मीटिंग होनी चाहिए शाम की, है जी, नाले मंगल रोज़ा रखन तो नाले बुध को जनाब जरा अपना ना मीटिंग करन तो मिट्टी मुट्टी लगती रहे। सही कह रहा हूँ मैं, होना चाहिए, क्योंकि टाइम नज़दीक है। खादम को तो हम बेलचा फड़ना है, तो रंबा नहीं और बेलचा लेना चाहिए खादम को। समझ लगी? क्यों? मिट्टी ला देगा ना। तो जे मैं मिट्टी जनाब ना कि बुध नूं लांदा रहे ना, बंदा लांदा रहे, अपनी भी लानी है तो तुहाड़ी भी लानी है। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ तुहाड़ी लानी, अपने तो चढ़ जाती मिट्टी। अच्छा, पर चलो खुदा की सुरज रहोगे तो मिट्टी नहीं चढ़ेगी, है जी। तो बुध को भी उतारेंगे, संडे को भी उतारेंगे, तो कम मैं थकांगा नहीं ज़्यादा। फिर समझ लग रही? कम हो लाऊंगा रहेगा मेरा। समझ लगी? चले, एक तलवार है आपके पास, जिसको चलाएं, इस तलवार को चलाएं और देखें फिर होता क्या है। यकीन माने खुदा देख रहे आप, तुसी कैसा लेवल रख दे ना अपने अंदर खुदा की हजूरी से। यकीन माने ये खुदा ही पूछेगा आपसे, ये सच है, खुदा ही पूछेगा
खुदा की हजूरी में जो चीज होती है वो महफूज होती है, लेकिन जो उसकी हजूरी से निकल जाती है वो महफूज नहीं होती। सुने, एक लड़की थी और गुब्बारे बेचने वाला जा रहा था, ये दुनिया की मिसाल है पर समझ लें इसको, वो ऐसी बात है। तो वो लड़की, ब्लैक कलर था उसका, काला कलर, और उसको हर बंदा तंज करता था, हर बंदा उसको। अब तो वो क्रीमेशन में लग जाती है, स्पाइट हो जाता है, थोड़ा सा दबे दबे आए तो वो हो जाता है, लेकिन उस वक्त वो बेचारी को नहीं लगाती कोई थी। अब तो एक संडे कुछ होता है, दूसरे संडे कुछ होता है, तीसरे संडे कुछ होता है, वो चलता रहता है काम आजकल तो। लेकिन जो है ना वो, अब सुन ले इस बार, वो लड़की काली सी बिल्कुल उसका, और उसको सारे ताने देते थे, अगर कर दे जाते ना कि समझ जाओ, नहीं कर देते ठीक है। अच्छा, मैंने तो कहना ही कहना है, ठीक है, क्योंकि वक्त नज़दीक है ना, टाइम नज़दीक है, मैंने तो कहना ही कहना है। ये आपका मामला और खुदा का मामला है, मैंने नहीं रुकना। क्यों? अगर नहीं कर देते दूसरे लोग का मर्जी होएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही होती है। चलें, अब सुने जरा। नहीं भाई साहब, बस इतने नींबू सिर्फ लाते जे, बस होर तो कोई शायद ना ना ना, सिर्फ नींबू। अच्छा जी, तो नींबू के जी शामी चीज़ पाती वो कि चीज़ है, जो कैमिकल वो पाते वो कि नहीं भाई साहब ना, कभी भी नहीं। तो लगता है तो बिलीवर ही बड़े अच्छे हैं, समझ लग रही, लेवल है ये। अच्छा चलें, अब सुने जरा, अब सुने गौर से। वो लड़की जो है उसको सारे तंज करते थे, सारे उसको मजाक करते थे। वो लड़की बेचारी अकेली बैठी है जी, तो गुब्बारे वाला गुजर रहा था, कलर उसके गुब्बारों के कलर बहुत ज़्यादा थे, कोई ब्लैक, नील, ब्लू और रेड और मुख्तलिफ कलर थे। वो उस लड़की उसके पास, गुब्बारे वाले के पास गई और कहती है, अंकल ये जो ब्लैक वाला है, गैसी गुब्बारे थे ना, कहते हैं ये ब्लैक वाला ये उड़ता है, ये ब्लैक वाला उड़ता है। कहते हैं बेटा ये कलर की वजह से नहीं उड़ता, इसके अंदर गैस है, वो उसको उड़ाती है। समझ लग रही है? और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये कलर की वजह से हम नीचे नहीं रहेंगे। याद रखें, जिसके अंदर खुदा की हजूरी है वो उड़ेगा। हालेलुया। वो कैसी भी हालत है उसकी, देखें नबी ने बताया, नबी कहते हैं ब्लड एक जैसा होता है, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो चित्रा रंग है उसका, गोरा है, जो कुछ भी है। अगर आज गोरे का और किसी ब्लैक वाले का, मतलब भाई वेस्ट इंडीज के रूप बुला लो, साउथ अफ्रीकन बुला लो, कलर उसका ब्लड निकालो तो एक रेड ही होगा, कलर एक ही होगा। समझ लगी? इसमें कोई फर्क नहीं है। तो मत तुम आखो कि भाई ऐसी कलर है निकाल लेंगे तो उड़ांगे, नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसा भी कलर होगा उड़ेंगे। आमीन। सिर्फ हमें क्या करना है? खुदा की हजूरी में रहना है, और जो चीज खुदा की हजूरी में है वो महफूज है। आमीन आमीन। अच्छा, हम अक्सर, नए बहन भाई भी हैं, हम अक्सर नबी का नाम लेते हैं। ब्रदर विलियम मैरिन ब्रानम का तस्वीर लगी हुई है, सुन ले जरा बात, अब सुन ले जरा, क्योंकि ये बाइबल में है। अब सुन ले ये, क्योंकि लोग नहीं मानते तो वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत दुनिया मानती है वो इस बात को, क्योंकि जो दुनिया साथ रही है वो सारे। अब सुन ले, ये बाइबल में सारे हवाले हैं, सुन ले, सारे हवाले हैं। हम जब नबी का कोड देते हैं, इसको जरा गौर से सुन लिएगा इस बात को। नबी का कोड देते हैं, कहते नहीं, अक्सर पता क्या कहा जाता है, भाई विलियम मैरिन ब्रानम तो बड़ा ना लेंदे ने, ये सुनसी तो बात क्यों ना लेंदे ने। अब सुनिए जरा इस बात को, सुनो, क्लियर हो जाए जरा। मुझे बाइबल को समझना है तो मुझे ईसाया को पढ़ना पड़ेगा, मुझे बाइबल को समझना, दानियल को पढ़ना पड़ेगा, दानियल की किताब को, ईसाया की किताब को। तो मुझे बाइबल को समझना है तो मुझे खुली बाइबल को भी समझना पड़ेगा। आमीन। अगर हम कहते हैं ईसाया को हम पढ़ लेते हैं, ईसाया की किताब को पढ़ लेते हैं, दानियल की किताब को पढ़ लेते हैं, इन सब किताबों को पढ़ लेते हैं, वो प्रॉफिट है, तो क्या ये प्रॉफिट नहीं है हमारे जमाना में? तो फिर इसको भी पढ़ना पड़ेगा। आमीन। हाँ जी। अब सुनिए जरा, इसी किताब के अंदर, जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा, इसी किताब के अंदर, इस मैसेज के अंदर सुन ले जरा, एक खानदान है और एक लड़की थी, और वो लड़की जो है वो खुदा की हजूरी में नहीं थी, लेकिन उसका बाप जो है वो खुदा की हजूरी में था। सुने बच्चों, जो बाप है उसका वो खुदा की हजूरी में था, और वो क्या करता था?
वो बाइबल को पढ़ता था। जब बाइबल को पढ़ता था और हालेलुया करता था और आमीन करता था और इधर भागता था, इधर भागता था। अब वो जो लड़की है उसने कहा घर में पार्टी है, दोस्तों ने आना है, घर में पार्टी है, क्या करें अब? कहते हैं अच्छा ये जब भी मेरा बाप जो बाइबल को पढ़ता है ना, ये हालेलुया बड़ा करता है, ये शोर बड़ा करता है। भाई जब ये बाइबल अंदर होती है, जब खुदा की हजूरी में आप होते हैं, हालेलुया तो होता ही होता है, आमीन तो होती ही होती है। हालेलुया, आपको कोई चीज रोक नहीं सकती, लेकिन रोकने के लिए कुछ चीजें हैं। सुने जरा कि ये खुदा की हजूरी में ना रहे। क्या है? उस लड़की ने क्या किया? उसने कहा मैं अपने बाप को ना पता क्या करती हूँ। अब सुने जरा, अब सुन ले, मैं अपने बाप को ना एक जोग्राफिया की किताब दे देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है जोग्राफिया की किताब दे देती हूँ, ताकि मेरा बाप जो है ना ये पढ़ेगा ना, इधरों हट जाएगा, इधर बहुता शोर नहीं करेगा, ये शोर नहीं करेगा, हालेलुया नहीं करेगा, आमीन नहीं करेगा, शोर नहीं करेगा। ऐसे चर्च हैं जहाँ पर शोर किया जाए ना तो पीछे देखते हैं, कोई चला भी जाए ना वैसे अचानक तो पीछे देखते हैं यही शोर किन्ने किया है। समझ लगी? असि तो कभी हालेलुया आमीन की नहीं, कभी ताड़ियां मारियां नहीं, ये कौन जरा नवा आ गया इधर कर रहे हैं। समझ लग रही? भाई खुदा की हजूरी में शोर को हो रहा है, शोर तो होता है। अगर कोई खामोशी कहता है ना हम बड़े खामोश रहना चाहते हैं, भाई हम चुप रहेंगे, तो वो चुप रहने वाला ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर शोर ही बड़ा है। कैसे? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो खुदा के जो चार जानदार हैं वो हर वक्त उसको कदूस 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 पुकारते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं, उसकी इस्ताइश करते हैं। हालेलुया। अब उस लड़की ने क्या किया? उसने कहा कि अच्छा बाप को मैं कहती हूँ अब्बू जी आप ना ये जो किताब है ना, ये जोग्राफिया की किताब ले लें, ये बाइबल को रख लेते हैं, बाइबल को छुपा देते हैं। बाइबल को छुपा दिया और कहते हैं ऊपर चले जाएं आप, ऊपर वाली बिल्डिंग में। अच्छा जी, ऊपर वाली, ये लिखा है, बड़ा ज़बरदस्त तरीका से नबी ने बताया इस बात को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लें इसको। पढ़ना पड़े तो पढ़ लें आप बेशक, इसमें से ये बड़ा प्यारा मैसेज है उसकी हजूरी में। तो जब क्या हुआ, जब वो उसको जोग्राफिया की किताब दी, वो देख रहा था ऊपर से, ऐसे देख रहा था जोग्राफिया किताब को। अब नीचे पार्टी शुरू हो, कहते हैं अब बाप मेरा ऊपर है, अब क्या है कि भाई अब वो जो है ना वो क्या करेगा, वो अब वो शोर नहीं करेगा, उसको मैंने ये किताब दे दी है, बस ठीक है। अब अच्छा अब सुनिए ज़रा, नीचे पार्टी शुरू हो गई जनाब। अच्छा पार्टी शुरू हो गई, दोस्त आ गए, ये जनाब सब कुछ हल्ला गुल्ला, नीचे दूसरा हल्ला गुल्ला हो रहा है। अच्छा बाप ऊपर जोग्राफिया किताब देख रहा था। अब जिसके अंदर बात होती है ना, वो हर एंगल से खुदा को देखता है। नबी ने बताया खुदा अपने आप को ऐसी सादगी में छुपा लेता है। ये पत्ता जो घास है ना, घास की पत्ती में भी वो, फूल के अंदर वो, हर एक चीज के अंदर खुदा है। इतनी सादगी में अपने आप को छुपा लेगा वो खुदा। अब सुने जरा, नबी ने बताया उस मैसेज के अंदर कि सादगी में जब खुदा अपने आप को, एक गरीब कोने में रोटी बांधकर जो लेकर जाता है, एक गरीब शख्स जब रोटी कोने में बांधकर लेकर जा रहा है, खुदा उसके अंदर है। हालेलुया। अब एक खुदा ऐसा अपने आप को सादगी में छुपा लेता है, लगता ही नहीं कि खुदा अच्छी होगा, इतनी सादगी में खुदा अपने आप को छुपा लेता है। इसलिए तो लोगों ने, सरदारों ने उसको पहचाना ही नहीं। हमारे चर्च में एक आज नया आया है बच्चा, ये नया आया तो तालियां होनी चाहिए भाई। हालेलुया। वो जब उठा है तो मुझे याद आ गया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हमारे लिए वो खास है। आमीन, ये पक्की बात है। आमीन। सुने, अब खुदा की हजूरी में जब वो कोई भी होता है वो महफूज होता है। अब सुने, वो शख्स जो है वो पढ़ रहा था, जोग्राफिया किताब को देख रहा था, देखते देखते उस समंदर आ गया, समंदर को देखा, तो हालेलुया आमीन हालेलुया, अल्लाह उत्ते की हो गया उन भाई, है जी। अब वो मैं, अब सुनिए जो इसमें लिखा है ना उसकी बात कर लो। वो भागता भागता मर्द जो है वो बाप है ना, वो खुद नीचे आ गया। सुने सुने इस बात को जरा, माफ कीजिएगा, वो खुद नीचे आ गया। अब नीचे आकर क्या कहता है, कहता पापा कौन क्यों है, तो जोग्राफिया की किताब भी कौन क्यों है। अरे बेटा ये देखो, मैं कल ही बाइबल में से पढ़ रहा था, समंदर की तय नहीं होती, एक समंदर का मैंने सुना था, तो लेकिन ये देखो कि मेरे सारे गुनाह मेरे यीशु मसीह ने इसके अंदर फेंक दिए हैं, अब ये अब नजर नहीं आते। हालेलुया। तो कहते ले भाई,
और भाई ये जो है, ये जो खुदा का बच्चा होता है, उसको जो भी पकड़ा देगा वो उसको खुदा को उसमें से देख लेगा। हालेलुया। उन्हें कोई चीज़ फड़ा दोगे ना, अगर उन्हें फल फड़ा दो, खोलते भी मेरा खुदा में देखते ही गए, उसमें भी उसको देख लेगा, वो खुदा है। इधर नजर करेगा उसको खुदा नजर आएगा, इधर नजर करेगा उसको खुदा नजर आएगा, इधर 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 उसको खुदा नजर आएगा। आमीन। तो क्या दाऊद कहता नहीं है कि भाई मैं हमेशा अपने सामने अपने खुदावंद को रखता हूं? आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यही है कि जब हम खुदा को अपने सामने रखते हैं, हालेलुया, खुदा दी तुझे हाथ बन के नहीं भेजदा, पता कि उसको थानू इस्तेमाल भी करी दे, समझ लगी? हाँ जी, ये थानू इंज भी इस्तेमाल करी दे, समझ लगी? तो इंज भी इस्तेमाल करी दे। हाँ जी, चले सुने, ये ਤੁਹਾਡਾ प्यार एक इंज इस्तेमाल कर दियो। अब एक बात याद रखें, जिन लोगों ने खुदा के लिए कुछ किया, 6 करोड़ 80 लाख मसीहों को मारा गया था। किसने मारा पता है आपको? रोमन कैथोलिक ने। हाँ जी, हिस्ट्री पढ़े तो, अगर बाइबल को पढ़े तो मकाशवा 17 बाब में यह लिखा हुआ है सारा कुछ, मुंह च नहीं पानी। सुने, 6 करोड़ 80 लाख मसीहों को मारा गया है, और इनसे क्या ले लिया गया पता है आपको? ये बाइबल ले ली गई थी। इनके पास बाइबल थी, जिनके पास बाइबल थी उनके हाथ काट देते थे, उनसे उनको मना करते थे बाइबल को नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये बाइबल को पढ़ते हैं तो ये बच्चे बच जाएंगे। उन्होंने कहा इन्होंने बंद कराओ। तो क्या आज भी बाइबल को बंद किया जा रहा है? पता है आपको? कहीं कानून आ गया एक अमेरिका में, ये अभी कुछ दिनों के अंदर, ये काम तो काफ़ी देर से चल रहा है, ये बंद किया गया है। तो आपको पता है नबी ने क्या कहा है? अमेरिका की तबाही के बारे में बताया है। ये पहले से लिखा हुआ है इन बाइबल, इन मैसेजों के अंदर, समझ लगी? कैलिफोर्निया की तबाही, हाँ जी, लॉस एंजल्स की तबाही, समझ लगी? तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, काम तो शुरू हो रहे हैं। हम किस जगह पर हैं कि हम खुदा की हजूरी में हैं? उस वक्त हम देखें, भाई जी तुम सानू फट सीधा कर दियो, असी इत्थों ही सीधे नहीं होंगे भेजे थे, हुण असी खुदा की हजूरी च किवें जाना है? अजय बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, अभी बहुत पीछे। मत समझे कि खुदा आपको लेकर जाएगा फिर इस हालत में, समझ लगी? ये अपने लेवल को आप खुद ने ठीक करें। नहीं भाई जी, दो हफ्ते चंगा लेवल ठीक रहेगा, है जी, तीसरे हफ्ते चल को नहीं कह रहे हूँ, कोई गल नहीं, हूँ तो साडा खादम खुश है, कोई गल नहीं है, साडा हूँ बड़ा खुश है, हूँ अगले ना कि संडे फिर ढिले। कमाल है। मत समझे कि ऐसों को लेने के लिए आ रहा है, वो ऐसों को लेने के लिए नहीं आ रहा है। हाँ जी, वो उनको लेने के लिए आ रहे हैं जो पूरे दिल से खुदा की हजूरी में है, समझ लगी? हाँ जी, ये मत समझे 6 करोड़ 80 लाख मसीहियों को मारा गया है, और उनको मारा गया और उनसे बाइबलें ली गई, और उनको कहा गया सर आप पर वो भी मसला नहीं आए, उन पर बड़े मसले थे, समझ लगी? तो तैयार होंगे 4 घंटे ला देंगे, तैयार होंगे 2-2 घंटे 3-3 घंटे ला देंगे हो, 10 मिनट की बात होती है, सिर्फ कपड़े रेडी हो, नहाना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की बात होती है, बस रेडी तो नाश्ता करें, चलो कोई नाले 5-6 गल्लां करांगे, नाले नाश्ता करांगे, आराम नाल लगे हैं जनाब। हाँ जी, तो गड्डी निकलन डई, पता ही कौन सर 10-15 मिनट की बात होती है। मैं तो अक्सर पहले दिनों में हम क्या आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं, अब संडे वाले दिन क्या करता हूँ मैं, पूछ लें बेशक, मुझे घर वाले कहते हैं ना बैठ जाए, मैंने कहा नहीं बस खलो के फटाफट खा, बस मैं उधर शेल्फ के ऊपर रखता हूँ जनाब, कटोरी रखी, चल भी सारा कुछ खा, जल्दी जल्दी मतलब किया, सिर्फ जेहन में ये होता है निकलना है बस जल्दी, समझ लगी? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, आपके लेवल की बात कर रहा हूँ कि आप कब बेहतर होंगे इस लेवल में कि खुदा की हजूरी में आना जल्दी से और टाइम से, शौक से। ऐसे ऐसे चर्च हैं हदिया घर से तैयार करके पैक करके फिर लेकर आते हैं, मैं हदिया लेने की बात नहीं कर रहा, लेकिन लेवल की बात कर रहा हूँ आपको। ऐसे चर्च हैं जो अपने घर से रेडी करके आते हैं पहले ही, और वो जनाब सारा कुछ रेडी करके पहले आते हैं, अब ये पता होता है कि मैंने खुदा की हजूरी में जाना है, समझ लगी? चले, अब वो 6 करोड़ 80 लाख जो मसीहियों को मारा गया और उनको कहा गया, उनको बर्फ के ऊपर लटा दिया गया,
बर्फ के ऊपर लटा दिया गया। ऐसे ऐसे वाकयात हुए और उनको मैंने दिखाई है, सारी आपको वीडियोस दिखाई है मैंने इसके ऊपर। और वो घोड़ों के साथ बांध दिया गया, एक घोड़े को इधर भेज दिया, एक को इधर भेज दिया, और वो चिरे के दरमियान में से। और क्या उनको क्या कहा गया कि यीशु मसीह का इनकार करो, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। उन्होंने मरना गवारा किया लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया। आज आपको कहा जाए और जान देना तो बड़े दूर की बात है सर, चर्च में आने का सोच लें पहले, बस जल्दी से टाइम से वो चर्च में आने का सोच लें बस। समझ लग रही है? जान देना तो बड़ी, असी तो खुदावन के पिछे मरन वास्ते भी तैयार हाँ। जो बारी आई नहीं खुदावन जी काम तो औखा ही लगन दिया है तो बड़ा है जी। जब मरने की बारी आती नहीं खुदावन जी ये तो काम औखा ही लगता है। ये सर वो इब्राहिम है, सुन ले, इब्राहिम है जिसको कहा गया अपने बेटे की कुर्बानी दे। उसने कहा खुदावन जी जाएंगे, मैं अपने बेटे की कुर्बानी दूंगा। आज तो कहेगा भला खुदावन अपने पुत्र की कुर्बानी दियो। खुदावन जी एक ही थे अज साडा तो एडी मुश्किल ले आया साथे। समझ लगी? समझ लगी? लेवल की समझ लग रही है? मैं आगे जाना, इन्हीं चीज़ों को नहीं खींचना। ये मैंने आपकी वजह से ही शुरू हो गया हूँ। ये चीज़ें मैंने करनी नहीं थी, ऐसी चीज़ें सही कह रहा हूँ मैं आपको। मैं आपके जब लेवल को देखता हूँ मुझे करनी पड़ती हैं चीज़ें, यकीन माने। डांट में बर्दाश्त कर लोगे ना तो बेहतरी आ जाएगी। समझ लग रही? हाँ जी। ये उंज तो काम है को नहीं। लो जी दुआ करो, भाई साहब तो चंदा तो कादे वास्ते देने हैं असीं, तुसीं दुआ करो। समझ लग रही? हम तो इसलिए चंदों के पीछे पड़े ही नहीं हैं, हम तो चंदों के बगैर हैं इसलिए। समझ लगी? इसलिए तो खड़े खड़े कहना पड़ता है, हमें तो कहते हैं। समझ लगी? इसलिए तो हमें तो कोई कहेगा भाई जी ऐसा मैं कल आने नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है भाई जी। समझ लग रही है? भाई जी ऐसे साढ़ा तो है, असी तो नहीं कर सकते हैं जी, असी आज नहीं है। ठीक है जनाब। समझ लगी? मुझे तो चंदों से भी नहीं है। समझ लग रही? आपसे है, आपका लेवल बेहतर होना चाहिए। मैंने कभी भी किसी बशर को बाजू नहीं जाना अपना। समझ लगी? कि मैं तो बगैर नहीं रह सकता, मैं तो बगैर नहीं रह सकता। नहीं सर, आप मुंह मोड़ेंगे हम भी मोड़ लेंगे। समझ लगी? पीछे तो जाएंगे, एक दिन आप मुंह मोड़ेंगे हम भी मोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हाँ मेरी अपनी गलती होगी, कोई मेरी अपनी गलती होगी, मैं माफ़ी मांगूंगा। अगर आप कलाम की छोड़ के जाएंगे मैं पीछे नहीं आऊँगा। हाँ जी, कलाम को छोड़ के जाएंगे मैं पीछे नहीं आऊँगा। समझ लगी? कलाम की वजह से आप पीछे हटेंगे तो मैं पीछे नहीं आऊँगा, ये पक्की बात है। समझ लगी? आज भी कह रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, कलाम को छोड़ के जाएंगे फिर नहीं पीछे आऊँगा। अगर आप मेरी गलती है कोई तो फिर पीछे हटेंगे, मैं माफ़ी मांगूंगा, ये पक्की बात है। अगर आप कलाम ही की इज्जत नहीं करेंगे, नबी को किसी ने कहा था कि हम ये तेरा जो कलाम है ना मेरी गाय भी ना खाए। उसने कहा अच्छा। उसने नबी ने जाना ही बंद कर दी, नहीं गए। उसके बाद उसके पर मौत आ गई। वैसे भी जब खुदा जाता है मौत ही आती है, ध्यान में रखिएगा ये बात भी। तो जब खुदावंद वो नबी नहीं गए, उसके बाद उसका इतना बुरा हाल हो गया, तरले डाल रही थी वो कि न ब्रदर ब्रैनम को बुलाएं, ब्रदर ब्रैनम को बुलाएं, तरले डाल रही थी वो। फिर मरने के बाद जब मर गई वो, उसके बाद गई, इतनी बुरी हालत हो गई थी उसकी। समझे इस बात को? जब खुदा के कलाम से कोई मुंह मोड़ेगा फिर कोई चारा नहीं है। ठीक है, आप सुने, क्योंकि वैसे भी अब टाइम कोई नहीं है वैसे भी। हाँ जी, बहुत नज़दीक हम आ चुके हैं, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत नज़दीक हम आ चुके हैं उन चीज़ों के। अब सुने ज़रा, अब 6 करोड़ 80 लाख मसीहियों को मारा गया। जब 6 करोड़ 80 लाख मसीहियों को मारा गया तो उनके बाजू काट दिए गए, सर, सब कुछ ये हुआ। क्या बाइबल में मिलता है हमें? 3 लोगों को आग के अंदर फेंक दिया गया, फेंका गया ना। एक को शेरों की मान में गार में डाल दिया गया। तो क्या पीछे हटे? सदरक मिसक अबनजू ने क्या किया? उसने कहा हम जाएंगे आग में, हम जाएंगे, हमारा खुदा बचाने की ताकत रखता है। आमीन। नहीं भी बचाएगा फिर भी हम जाएंगे। ये लेवल होना चाहिए। समझ लगी? नहीं जी, प्रॉब्लम में बड़ी जाना मुश्किल है, खुदा ना चलना मुश्किल है, साढ़े तो कम पा रहा है, वसों बारे, ये चीज़ें होती हैं, बड़ा मुश्किल है। असल अंदर कोई और है, वो अंदर से निकलवा रहा है, कलाम की तरफ वो नहीं बढ़ने दे रहा। समझ लग रही? साढ़े वसों बाहर है। सुना है ऐसी बातें? ये वसों बाहर एकदम से हो जाता है। चले सुने,
अब यहां पर देखते हैं इन लोगों ने जिंदगी गुजारी खुदावंद के लिए, इनको मरना पड़ा, तलवार से कत्ल हुए, लेकिन खुदा के पीछे गए ये। आमीन। अब सुनिए जरा, ये खुदावंद का रहम है कि मैं खुदा की हजूरी में हूँ। यह खुदा का रहम है आप खुदा की हजूरी में हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि आप खुदा की हजूरी में हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब कोई चीज़ खुदा की हजूरी में आ जाती है वो महफूज हो जाती है। एक दिन सुनिए ज़रा, 38 वर्ष से बीमार, जिस पर खुदा का रहम आ गया था, वो 38 वर्ष से बीमार होश के किनारे पड़ा हुआ है। और क्या हुआ है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा पीछे था और थोड़ा सा पीछे था होश से, और होश का पानी हिलता, जो पहले चला जाता वो बच जाता, वो मतलब उसकी बीमारी खत्म हो जाती। लेकिन ये 38 वर्ष से बीमार शख्स जो है, ये जब जाने लगता तो इससे पहले कोई उतर जाता। तो फिर क्या हुआ, एक दिन जिंदगी का मालिक जो ऊपर से देख रहा था इसको, वो आ गया। वो किसी और के पास नहीं गया, उस 38 वर्ष से बीमार के ऊपर खुदा का रहम जारी हो गया। और जब रहम जारी हुआ तो खुदावन चलते चलते उसके पास चले गए। जब पास गए, उसने कहा, खुदावन ने कहा कि क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने अपनी प्रॉब्लम बतानी शुरू की। खुदावन मुझे सारे छोड़ गए हैं, मेरे पास कोई भी नहीं है। उसने कहा अपनी चारपाई उठा और चल फिर। उसने अपनी चारपाई उठाई और चलने फिरने लग गया। सर क्या हुआ, जिस चारपाई ने उसको उठाया हुआ था, जब जिंदगी का मालिक वहां पर आया, उस चारपाई काम उल्ट हो गया। कैसा उल्ट, मतलब उस चारपाई को उसने उठा लिया। क्योंकि वो भाई गीत गा रहे थे ना, थोड़ा सा रात में थोड़ा ऐसे ही गीत एक था ना, तो मैं पता किस चीज़ को याद कर रहा, थोड़ा ये कलाम है लिखा हुआ है इसके अंदर, उसका कलाम थोड़े की मानिद है जो चकनाचूर कर देता है। अब सुन लेते इस बात को जरा। नाइन शहर की बेवा, उस पर भी खुदा का रहम हो गया। सर उसका एक बेटा था और वो बेवा थी, उसके सारा कुछ वो बेटा था उसका। और क्या हुआ, वो बेटा मर गया, दुनिया से चला गया, और उस बेटे को लेकर जा रहे थे। अब मौत जा रही है और जिंदगी का मालिक वहां से आ रहा है, जिंदगी वहां से आ रही है, मौत यहां से जा रही है। और सुने हुआ क्या, अब मौत वहां से जा रही है और जिंदगी वहां से आ रही है। समझ रहे कि पीछे खुदावन ने बात नहीं मारी, नैन शादी बेवा गाल सुनी, ऐसे नहीं है। उसको पता था, खुदावंद को पता था कि यहाँ से मैंने यहाँ से आना है, उसने यहाँ से आना है, मेरा इसके साथ टाकरा होगा। क्योंकि वो दिल के राजों को जानता है, वो खुदावंद दिल के राजों को जानता है मेरी बहनों मेरे भाइयों। और जब मौत जा रही है और जिंदगी वहाँ से आ रही है, और वो बेचारी बहन, उसके साथ बहुत सारे लोग थे, उसको तसल्लियाँ तो दे रहे थे, लेकिन उसको तसल्ली पा नहीं रही थी। उसको पता अब चला गया है ये, अब यहाँ पर अभी खुदा की हजूरी नहीं है, लेकिन आने वाली हजूरी है। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो बेटा, वो जो मर चुका था, उसके साथ बहुत सारे लोग थे, वो माँ रो रही थी, मेरा बच्चा मर गया। क्या सोचती होगी, अब मेरा बच्चा था, अब मैंने पता नहीं कितने मुश्किलात से इसको मांगा, ये है, मेरा शोहर आगे चला गया है, ये भी चला गया है, मैं तो बड़ी दुखी हो गई हूँ, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बड़ा कुछ सोच रही होगी। लेकिन वो सोचते सोचते जब वो जा रही है, लेकिन जिंदगी का मालिक वहां से आ रहा है, मौत का और जिंदगी का टाकरा हुआ और जिंदगी जीत गई थी भी। हालेलुया, जिंदगी जीत गई। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। वो खुदा हमें जिंदगी देने के लिए आया, उसकी हजूरी थी वहां पर, मरा हुआ भी जिंदा हो गया। ये खुदा की हजूरी है। आमीन। और क्या हुआ उसके बाद, फिर वो बहन को दे दिया बच्चा, माहौल चेंज हो गया, उनका सारा माहौल चेंज हो गया और वो खुश हो गई। आमीन। अब सुने जरा, इसको एक आयत को जरा पढ़ना है, आयत जरा तरीके से, बाइबल को पढ़ना है ना, हम खुली बाइबल को, एक मैं तरीके से बताता हूँ आपको जरा। क्या एक बाइबल में लिखा है कि हमारी खताओं के बाइस वो घायल किया गया, कुचला गया हमारी खताओं के, ऐसे लिखा है बाइबल में। वैसे नाम तो है हमारे, तो उसने क्या कह दिया, हमारी खताओं के बाइस वो कुचला गया, घायल किया, सियासत हुई उस पर, तो इस पर अब अपना अपना रख सकते हैं नाम। समझ लग रही है? अब मैं रखूँ नाम अपना, अब अपना रखे, मैं अपना रखूंगा। अब कैसे पढ़ेंगे इस बात को? अब सुनिए जरा, ये मैं लिखा हुआ है, नबी ने बताया ऐसे, क्योंकि हमारे लिए जिसको खुदा ने भेजा है, उसने जब हमें पढ़ाया तो हमें समझ आई कि इसको इस तरह पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है उसको मैं ये कम ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन आप अपना नाम तो रखें उस पर।
अब सुने जरा, वो क्या लिखा है, ये लिखा है जसाया 53 बाब के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ने लगा हूं। वो तनवीर की खताओं के सबब से घायल किया गया, समझ लग रही है। अब अपना नाम रख सकते हैं, लिखा तो है हमारी खताओं के सबब से, पर अपना नाम नहीं कभी रखेंगे आप। साढ़े वास्ते यसुम जी ने कफारा देता है, तो ये कह सकते हैं कि मेरे लिए कफारा दिया। समझ लग रही है कि भाई मेरी खताओं के सबब से घायल हुआ कौन, यसुम सी। मैंने घायल होना था, मैंने मरना था, लेकिन वो मेरी खातर वो मर गया। समझ लगी। वो तनवीर की खताओं के सबब से, मेरी खताएं बहुत ज्यादा थी, मेरी खताओं के सबब से वो घायल हुआ। तनवीर की बदकिरदारी के बायस, मेरी बदकिरदारी, मैं अपना नाम रख रहा हूं, आप अपना रख सकते हैं। तनवीर की बदकिरदारी के बायस क्या हुआ, कुचला गया कौन, यसुम सी। मेरी बदकिरदारी, यसुम सी ने कोई बदकिरदारी नहीं की। किसने की थी, मैंने की थी। किसने की थी, तो तुसी सारे ये ना कह रहे तुसा की थी। हाँ जी, तुसा आप ही की थी ये, समझ लगी। हाँ जी, तुझे आके तुसा की थी ये, तुसा किसो की थी ये, है जी, ये आपने की है। तो मैंने तो जो की है, मेरी खताओं के सबब से वो घायल हुआ, वो मारा गया। उस पर मार पड़ी तो मेरी खातर पड़ी। अब सुनिए जरा, तनवीर की सलामती के लिए, मेरी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि मैं सलामत रह सकूं। समझ लगी। हाँ जी, ताकि उसके मार खाने से तनवीर शिफा पाए। यसुम सी ने मार खाई मेरी खातर ताकि मैं शिफा पा सकूं। समझ लग रही है। पर जी इन्ने ढिले ना पवो, तुम हालेलुया आमीन कर सकते हो। जो ढिले पैंदे हो, मैंने बड़ा दुख लगता है, यकीन मानो। कि इतने ढिलिया पै के नहीं बहना, तलवार है वो कोल, एन चला देगा तो खत्म। समझ लगी। दुश्मन होए ना सामने, दुश्मन सामने होए, बड़े तुम रेडी रहते जी, ना भाई वार ना कर दे, इंज ना कर दे। समझ लगी। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, खुदा की हजूरी में शोर करना पड़ेगा आपको। आमीन। हाँ जी, सुने जरा, लोगों का शोर वेख के बड़ा खुश होंगे हो तुसी। समझ लगी। अब सुनिए जरा, किसकी बाइस वो कुचला गया, मेरे बाइस कुचला गया वो, क्योंकि मेरी खताएं थी, मैं बचने वाला नहीं था। मेरे बारे में इतना पलंदा लिखा हुआ था, क्या, तनवीर ये है, तनवीर ये है, तनवीर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब क्या किया, आयत बताऊं मैं आपको। सुनिए, आयत पढ़े जरा जल्दी से, जरा कुलसियों उसका 2 बाब 14 आयत पढ़ ले जरा जल्दी से। मेरे बारे में इतना पलंदा लिखा हुआ था, दस्ते लिखे हुए थे मेरे बारे में कि तनवीर ये है, तनवीर ये है। आप अपना रख सकते हैं कि मेरे बारे में ये लिखा गया, ये लिखा गया, ये सुन ले। और हुक्मों की वो दस्तावेज, क्या किया उसने, हुक्मों की दस्तावेज को उसने मिटा डाला। किसने, यसुम मसीह ने। क्या कि उसने किया क्या आगे, अब सुने जरा। वो और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर, किदे ना थे, और हमारा नाम क्या है, हमारा नाम क्या है, मैं वो हमारा नाम क्या है, नहीं चलो मेरा नाम भी होगा, पर क्या नाम है, कोई बता सकता है। वेरी गुड भाई, मैं आगे दसिया है कि अपना नाम रखो, तो यही तो वो कह रहे हैं। समझ लग रही है। वो यहाँ पर भाई पलूस क्या कह रहे हैं, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर, किदे उत्ते, साड मेरे नाम लिखी थी जड़ी दस्तावेज, वो क्या किया उसने, और हमारे खिलाफ थी, और हमारे क्या थी, और मेरे क्या थी, खिलाफ थी। वो दस्तावेज, क्या दस्तावेज थी कि तनवीर ने ये गुनाह किया है, तनवीर ने ये गुनाह किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया है। सारी दस्तावेज, इतनी मोटी दस्तावेज थी मेरे बारे में, इतने दस्ते भरे हुए थे मेरे बारे में, ताकि इसने ये किया है, इसने ये किया है, ये किया है, ये सारी दस्तावेज इतनी मोटी दस्तावेज थी। सुने जरा, दस्तावेज पता क्या होता है, तहरीकनामा। ठीक है बहन जी, समझ रहे, कोई हुक्मनामा, तहरीकनामा, कोई भी जो होती है ना वो कागज पे लिखते हैं, जो उसको दस्तावेज ही कहते हैं। अच्छा सुने जरा, और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर, उसको क्या किया, सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया।
समझ लग रही है? उसने आज की ये सलीब क्यों खाली है? क्योंकि एक दिन मेरा यीशु मसीह इसके ऊपर था, पर ऊपर ही नहीं रहा वो। आज लोगों ने ऊपर ही चढ़ाया हुआ है इसके, लेकिन आज वो ऊपर नहीं है, आज वो आपके अंदर है। हालेलुया। एक दिन उसने क्या किया? ऐसे करके मैं नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे खुदावन ने अपने ऊपर ली थी। ऐसे उसके हाथ थे और इतनी मोटी दस्तावेज थी। और क्या किया? जब यीशु मसीह, ऐसे कलाम में लिखा, उसने कीलों के साथ, किसको? सर यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता, लेकिन मेरे दस्तावेज की वजह से, मेरे क्या था, उसने क्या किया? मेरे खिलाफ चीजें थी, समझ लगी? इसलिए वो सलीब पर गया ताकि मेरा बच्चा बच सके, ताकि मेरी बेटी बच सके। आज वो बेटियां बेटे क्या कर रहे हैं? क्या लिखा है बाइबल के अंदर? कफारा देने के बाद वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी नस्ल किधर है? ये बैठ गया उसकी नस्ल, उस नस्ल को वो देखेगा। उसने क्या किया? उसने ऐसे दस्तावेज को क्या किया? सुन ले, उस दस्तावेज को क्या किया? ऐसे दस्तावेज थी, यहां पर रखा दस्तावेज को और कीलों से झड़ दिया। उस दस्तावेज को झड़ा गया। और क्या ये लिखा है बाइबल के अंदर? और मेरे खिलाफ कई चीजें थी, मैं इस लायक नहीं था यहां पर खड़ा हो सकूं, लेकिन मेरे खिलाफ बहुत सारी चीजें थी। लेकिन क्या किया मेरे खुदावन ने? मुझ पर रहम किया। उसने मेरे खिलाफ जितनी चीजें थी उन सबको उसने क्या किया? कीलों के साथ जड़ दिया उसने। आप अपने कीलों को देख सकते हैं, मतलब कील तो नहीं यहाँ पर, इसका मकसद क्या है इसका लगाने का भी देख सकते हैं। एक दिन मेरे खुदावन ने क्या किया था? मेरे ही हुक्मों, मेरे दस्तावेज को क्या किया? इस पर उसने जड़ दिया था इसने, समझ लगी? अब वो सारे किधर चले गए जो मेरे खिलाफ गुनाह थे? जड़ तो दिया उसने, साथ लिखा है उस जड़ कर सामने से हटा दिया। लगे हुए थे कभी सामने, हटा दिया सारे मेरे गुनाह। खुदावन ने कोई गुनाह किया? मुझे बताएं, कोई ऐसा साबित कर दे गुनाह यीशु मसीह का? बड़ी दुनिया उठी थी खुदावन के गुनाह साबित करने के लिए, तो बाइबल में क्या लिखा है? कोई उस पर गुनाह साबित नहीं कर सका। समझ लगी? उसके अंदर कोई गलती नहीं थी। गलतियां किसकी थी? मेरी गलतियां थी। मेरे गुनाहों के सबब से वो सलीब पर चला गया। मुझ पर रहम हुआ है, मुझ पर फजल हुआ है। आज मेरी बहनों, मैं बचा हुआ, मेरे भाइयों, क्यों बचा हूं? क्योंकि मेरे गुनाहों को लेकर वो चला गया था ऊपर। समझ लग गई है? अब सुनिए जरा, वो सारे दस्तावेज जो मेरे खिलाफ थे उसने क्या किया? उनको जड़ दिया। समझ लगी? जड़ दिया और क्या हुआ? सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अब मुझे मेरा गुनाह नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं बचा हुआ हूं। मैं जब सलीब की तरफ देखता हूं तो मुझे अपना कुफारा नजर आता है। हालेलुया। आज भी लोगों के जो चीजें हैं ना, वो अपनी उन्होंने लगाई हुई हैं। पता कैसे करके? एक बुत सा बनाया है ऐसे करके और रखा हुआ है। सर आज वो सलीब पर नहीं है, उसकी कब्र खाली है और उसका नाम जलाली है। हालेलुया। खुदा के रास्ते पर हर कोई नहीं चल सकता। खुदा के रास्ते पर कौन चलता है? सुने जरा, खुदा के रास्ते पर जब आप खुदा के लिए अहद करते हैं कि मैं खुदावंद तेरे साथ चलूंगी, मैं खुदावंद आपके साथ चलूंगा, तो फिर क्या होता है? शैतान उसी वक्त जोर पकड़ता है, इन्हों मैं रोका हूं किस तरीके से। समझ लग रही है? गल समझ लग रही है? जब आप खुदा के साथ अहद करते हैं, खुदा मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपके साथ चलूंगा, शैतान क्या करता है? उसे रोकता है, तू नहीं जाना हो, तू खुदा में आगे नहीं बढ़ना, है ना? वो क्या हो गया फिर कि इसलिए सुने जरा, जैसे ही आप अहद करेंगे, अब इसका रास्ता सुन लें, कभी कैसे तुम चक्कर चपा देगा, कभी कैसे चक्कर चपा देगा, नहीं चर्च तू नहीं जाना, तू खुदा ना नहीं चलना। समझ लगी ना? मैं तो अहद करके आई हाँ जी भाई जी, मैं तो अहद करके आया वा जी, मैं तो जाना है खुदा की दूरी च। और नहीं छड़ कोई मसला नहीं, खैर वो इतने घर ही कर लेने, कोई मसला एडा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एडी वड्डी कोई। वो नहीं चर्च जाना ना, कोई मसला ही नहीं है। समझ लग रही है? शैतान रोकता है। हम तुम रुकोगे नहीं, जाना है। कल मैं एक बात बता दूँ, चलो शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। कल मैं भाई एक से बात कर रहा था, बैठे हुए हैं भाई,
तो खुदावन ने बहाल भी किया है, तो नौकरी पर भाई को बहाल किया है खुदा ने। तो मैं ये कल अपनी ना बात बता रहे थे, अपनी मिसेज़ की बात पर, सुन लें जरा बात। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, पूछें, मैंने कहा भाई आज मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप जब अपनी मिसेज़ की बात कर रहे हैं तो भाई पता क्या मैंने कहा, कहते हैं भाई जी मैं भी अपने आप को काफ़ी हूँ बदल रहे हैं। मुझे ऐसे कह रहे थे और कह रहे थे कि मेरी मिसेज़ जो है ना वो पहले ही रेडी रहती है खिदमत के लिए। समझ लग रही है? मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि भाई को, तो मुझे इतना अच्छा, मैंने कहा भाई आज सब तो ज़्यादा अच्छा लगन है, तो मैं गल करके मैंने सब तो ज़्यादा अच्छा आज लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप मियाँ बीवी घर में अच्छे होते हैं, सुकून से रहते हैं, मुझे खुशी होती है इससे। यकीन माने मुझे इससे खुशी होती है कि आप अगर घराना अच्छा चल रहा है। समझ लग रही है? हम तोड़ने वाले नहीं हैं, जोड़ने वाले हैं। समझ लग रही है? हाँ जी। तो मुझे इतना अच्छा इस भाई की बात लग रही थी, मैंने कहा भाई मुझे इतना आज अच्छा लग रहा है ना, आप ये जो बात कर रहे हैं ना, आज अपनी मिसेज़ के लिए अच्छे अल्फाज बोल रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। समझ लग रही? आ रहे थे कि सर वो पहले भाई जी वो रेडी रहती है खिदमत के लिए, उसको पता है कि मैंने कैसे खिदमत करनी है, उसको पहले ही वो रेडी रहती है। मैंने कहा अच्छा जी, मुझे इतनी खुशी, मैंने भाई को कहा, फिर मैंने कहा भाई मुझे बड़ी खुशी आज हो रही है आपकी, मुझे बात सुनकर दिल मेरा खुश हो रहा है। यकीन माने तुसी मत समझो कि तुम्हारे झगड़े च मैं खुश हूँ, मैं आवा तो तुसी आपस में आप झगड़े करो, नहीं 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 नहीं, मुझे ज़रा खुशी नहीं होती। अंदर से मैं रो रहा होता हूँ, अंदर से मैं परेशान होता हूँ, पता कि इन्ना सुनाई दे पर कख असर नहीं होता पाया। यकीन माने कख असर नहीं होता पाया। तुसी जो वेख के दूजे बात चोड़े हो जाते हो, अगले बंदे ना अपनी इज्जत कराया करो फिर भी। हाँ जी, अपने शोहर की इज्जत किया करें, शोहर बीवियों की इज्जत किया करें, ये बहुत ज़रूरी है। घर तक सही बेहतर रहते रहे, तो बच्चों भी आस्ता आस्ता जो झगड़े बने रहते हैं। हाँ जी, बच्चों में भी झगड़े बने रहते हैं। समझ लगी? तो कहलाने में क्या है, हम मैसेज बिलीवर। जब कोई और देखता है हमें कहता झगड़े मुकदे नहीं है जी, ये सिखाता पास्टर इन्होंने। समझ लगी? तो फिर किस पर आ जाती है बात? पास्टर पर। समझ लगी? जब आप खुश रहेंगे ना तो चर्च भी ठीक रहेगा। तो अरे अपने झगड़े होंगे ना तो हूँ झगड़ा है मैं चर्च जानी नहीं, क्यों? सैटिंग आपस नहीं ना है, सैटिंग आपस नहीं तो चर्च का कसूर कर देना। समझ लग रही? कसूर चर्च का कर देना। पर जब आप खुश रहते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। चलें अब आगे चलें ज़रा। अब शैतान उसी वक्त जोर ज़्यादा लगाता है जब आप अहद कर देते हैं खुदा के साथ। खुदा के साथ जब अहद कर लेते हैं ना, उस वक्त शैतान जोर पकड़ता है। लिखा है बाइबल के अंदर, क्या करता है भला? पता क्या लिखा है? वो शेरों, वो बब्बर शेरे की तरह धारता फिर रहा है, किसको खाए? हाँ जी, हूँ तुसें अहद किया ना खुदा दे वास्ते, हूँ वो लभन दिया केड़ा इन्हें अहद किया, इनू मैं खावा जरा। समझ लग रही? इनू मैं रोकां, इन्हें अहद किया खुदा दे नाल, इनू रोकां अगे वधन तो। उन हीरो के नाल या फिल्मी जो हीरे उनसे कोई उसको सरोकार नहीं है। क्यों? ये अपने अगे कब्जे च ने। शैतान कहता है ये तो अपने कब्जे में पहले ही है, तो कब्जे च जेड़े नहीं है उन्होंने कब्जे च करिए। केड़े? जेड़े ए लोग जेड़े अहद करते हैं, बहुता जेड़े शोर बड़ा करते हैं चर्च में जाके, हालेलुया करते हैं, आमीन करते हैं खुदा दे वास्ते, इन्होंने मैं रोकां जरा। समझ लग रही है? इन्होंने रोकां। चलें अब चलें ज़रा। खुदा का रास्ता समंदर में से गुजरता है, उसका रास्ता आग में से गुजरता है, उसका रास्ता जहां जहां से गुजरता है मुझे गुजरना है। आमीन। अब सुनिए आगे ज़रा। एक जगह पर ये लिखा है, मैं आयत पढ़ दे ज़ुबानी ज़रा। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। की रहना तुम्हारा? होशियार रहना है, बेदार रहना है। समझ लग रही है? होशियार और बेदार रहना है। अब जब आप खुदा की हजूरी में हैं, देखें होशियार और बेदार आप तब हो सकते हैं जब आप खुदा की हजूरी में हैं। जब आप खुदा की हजूरी में आ जाते हैं उस वक्त बेदारी भी आ जाती है। समझ लग रही है? अब सुनिए जरा। इसीलिए तो यशायाह ने क्या कहा था? यशायाह ने कहा जब वो खुदावंत की हजूरी में आ गया, सुने, जब खुदावंत की हजूरी में आ गया था तो उसने क्या किया? इधर नजर इधर करो। उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे होंठ नापाक हैं। इसको पढ़ सकते हैं आप मेरे साथ पढ़ें ज़रा जल्दी से। मतलब मैं पढ़ता हूँ, आप सुने ज़रा इसको।
और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गई। 4 आयत पढ़ रहा हूँ। और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने रब्बुल बादशाह रब्बुल फाज को देखा। समझ लगी? जब ये हालत हो गई, अब इस कोड को सुने ज़रा, अब इस कोड को सुन ले ज़रा जल्दी से। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ जल्दी से, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, आप सुन ले ज़रा। यशाया जैसा अजीम नबी, जब उसने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, यशाया ने जब अपने गुनाहों का इकरार किया, उसने गुनाह का इकरार किया कि मेरे होंठ नापाक हैं। सुने ज़रा, तो उसने कहा अफसोस मुझ पर, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। एक नबी, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और मेरी जमात भी नापाक है। समझे वो लोग जिनको वो कलाम सुनाता हूँ मैं सुनाता हूँ, नापाक हैं। मतलब ये नबी कह रहा है, यशाया, और नबी बता रहे हैं, इसका तर्जमा ये बातें हैं, नापाक है, मैं भी नापाक हूँ और अफसोस मुझ पर। और वहाँ पर खुदा के जलाल से फरिश्तों का एक झुंड बादलों को हटाते हुए नीचे आता है, और मैं वहाँ ऊपर निगाह करता हूँ और देखता हूँ कि उसके जलाल से सारा आसमान ममूर हो रहा है। और मैं उन फरिश्तों को देखता हूँ कि उन्होंने कभी ना जाना कि गुनाह क्या था। उन फरिश्तों ने जो खुदा की हजूरी में फरिश्ते थे, उन्होंने गुनाह का पता ही नहीं उनको। ये है खुदा की हजूरी। उन्होंने कहा कि मेरे होंठ नापाक हैं। समझ लगी? उनको पता ही नहीं था कि गुनाह क्या है। अब सुने जरा, और उन्होंने कभी मालूम ही ना था कि गुनाह क्या होता है। और वहाँ पर खुदा की हजूरी में वो अपने मुंह को 2 परों से ढांपे हुए थे और 2 से अपने पाँव को, और वो 2 परों से उड़ रहे थे और दिन और रात पुकारते थे, कदूस 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 रब्बुल फाज है। इससे आपको नापाकपन महसूस होगा, क्या ऐसा नहीं होगा? अब उसने क्या किया? तब वो बोल उठा, मुझ पर अफसोस। यशाया कहता है, मुझ पर अफसोस। समझ लग रही है? वो कहता है मुझ पर अफसोस, क्योंकि वो खुदा की हजूरी में, सुन ले जरा, खुदा की हजूरी में जब खुदा की हजूरी को देखा, उसने कहा वो, अब पता चला उसको, तब रियलाइज हुआ उसको। जब खुदा की हजूरी में आते हैं फिर रियलाइज हो जाता है, एहसास होता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं गलत हूँ। समझ लगी? सिर्फ खुदा की हजूरी में। ये शीशा है, शीशा। इस आईना को जब देख, पता क्या होता है, हम रोज शीशा देखते हैं ना, अच्छा कहीं तो घंटा वेंदे ने, अच्छा कहीं तो पिछे हटते ही नहीं शीशे तो है जी। जो शीशा कभी वाल इंज, कभी इंज में कैसी लगनी है, इंज कैसी लगनी है, होता है, चलता है। अफसोस है वैसे। चलो सुन ले, मैं ये तो नहीं कह रहा क्या ना किया कर, देखें शीशा देखें, पर मैं असल शीशा दिखाने लगा हूँ आपको। हाँ जी, इंज खिलौना तो कई तो मुंडे ऐसे शहजादे मुंडे ना, तो इंज कभी बनाएंगे स्पाइस, कभी इंज बनाएंगे, हूँ मैं कैसा लग रहा, कभी कोई शर्ट डाल, हाँ जी जे टाइम है ना इंज करके, कभी कोई शर्ट पान के हूँ मैं कैसा लग रहा, हूँ कैसा लग रहा, बस होता है, चलता है। समझ लगी? तो फिर पता क्या लिखा है बाइबल के अंदर कि जब वो देख कर चल जाता है फिर भूल जाता है कि मैं शक्ल मेरी कैसी है जी, मैं कैसा हूँ। तो इसी तरह इसी बाइबल को पढ़ते हैं, इस बाइबल में देखा तो थोड़ी पर उधर जाके भूल गए कि बाइबल में ये लिखा है। समझ लग रही? इस शीशे को देखें, ये असलियत आपको दिखा देगी कि आप किस जगह पर हैं। ये शीशे को देखना पड़ेगा आपको। इसको देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा किरदार क्या है, मैं किस जगह पर हूँ। क्या मेरे अंदर वो स्पिरिट है जो सदरक मिस्र नबू के अंदर थी, जो सारा के अंदर थी, जो रूत के अंदर थी, जो अपना उसके अंदर थी, रिबका के अंदर थी? क्या वो मेरे अंदर है? ये देखना पड़ेगा आपको स्पिरिट वो, क्योंकि वो खुदा उन लोगों के अंदर था, मूसा के अंदर था, वो दानिएल के अंदर था। आमीन। अब सुने जरा, आगे चले जरा। और इसीलिए यशाया कहता है कि मेरे होंठ नापाक हैं। सुन ले, मेरे होंठ कैसे हैं? मेरे होंठ नापाक हैं, मैं नजिस लोग लब है मेरे, मैं इन लोगों में रहता हूँ। जो ये हालत है, ऐसी हालत है इनकी। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको। अब सुने ज़रा, अब ये साया इस तरह कहता है। अब आगे चले
एक शख्स और है, उसका नाम साउल है। वो मसीहों को मारता था, वो खुदा के खिलाफ काम कर रहा था। साउल जो है, साउल खुदा के खिलाफ चल रहा था। तो क्या हुआ, सुन ले, साउल खुदा के खिलाफ चल रहा था, उसको पता ही नहीं कि मैं खुदा के खिलाफ चल रहा हूँ। कभी ऐसे होता है, हम खुदा के खिलाफ चल रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम खुदा के खिलाफ चल रहे हैं। हम तो बाइबल पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, सारा कुछ करते हैं। भाई हम तो बड़ा ही करते हैं जी, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, हम सारा कुछ करते हैं जी, हम भी पढ़ते हैं, बड़ा करते हैं, मीटिंग बड़ी करते हैं जी, पर पता ही नहीं खुदा के खिलाफ चल रहे हैं। ऐसा भी टाइम होता है, ये पता ही नहीं होता, रियलाइज ही उस वक्त होता है जब आप खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, जब इस शीशे को देखते हैं, फिर पता चलता है कि मैं तो भाई सही जगह पर नहीं हूं। अब मैं सही जगह पर हूं जब खुदा की हजूरी में हूं। समझ लग रही है? पहले लाइफ जैसे मर्जी है, क्या बाइबल में लिखा है हम दूसरे यीशु की मनादी नहीं करते? क्या बाइबल में लिखा आयतें हैं ना ऐसी? हम किस यीशु की मनादी करते हैं? जो यीशु हमें मना करता है हर बुरे काम से। हम उस यीशु की, पौलुस ने कहा ना, हम दूसरे यीशु की मनादी नहीं करते। लोगों ने भी ऐसे यीशु बनाए ना, भाई जी साडा यीशु सानू कुछ नहीं कहता। मैं सुना है ऐसी बातें कि साडा खुदा सानू को नहीं मना करता। ऐसे सुनिए मैंने बातें कि साडा खुदा सानू को नहीं मना करता, पर हमारा खुदा तो हमें मना करता है। जो बाइबल में लिखा है, हमारा खुदा बाइबल वाला खुदा है। आमीन। भाई बाइबल में खुदा वैसे एक ही है जी। अब ये लोगों ने अपने बनाए हुए, कौन से भला? भाई जी जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होता। मेकअप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई जी सब कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। साडा खुदा सानू मन को नहीं मना करता। भाई हमारा तो मना करता है, हमारा कहता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, हमारा मना करता है। हम तो अपने की मानेंगे भाई, और वो बाइबल के अंदर है। आमीन। हाँ जी, अब सुने जरा, और बाइबल तो ऐसे कहती है। अब सुने जरा, साउल खुदा के खिलाफ चल रहा था। जब साउल खुदा के खिलाफ चल रहा था तो क्या हुआ? एक दिन दमिश्क की राह पर जा रहा है। अब सुने इस बात को जरा, जल्दी से निकाल लें जरा एक हवाला, फिर आपको इमाल 26 बाब निकालें जरा, इसका 14 आयत को पढ़ना है, लेकिन बाद में, अभी सुन ले जरा सिर्फ। अब क्या हुआ यहाँ पर, सुन ले, सॉरी। अब यहाँ पर देखें क्या हुआ कि जब साउल जा रहा है दमिश्क की राह पर, तो रास्ते में खुदावंद आ गए। और ये क्या करने जा रहा है? मसीहों को मारने के लिए, खुदा के लोगों को मारने के लिए। और जब मारने के लिए जा रहा है तो क्या हुआ? रास्ते में खुदावंद यीशु मसीह आ गए। तो जब वो रोशनी चमकी, उसने क्या कहा? अब वो जब रोशनी चमकी, वो गिर गया, वो गिरा। एक और भी डिगना है जे, आजकल बड़ी हीलिंग मीटिंग होंगी है ना खैर नाल, तो वो जनाब कोट कमाया तो डिग गए। ये वो गिरना नहीं है, वो गिरना और है, गलत है। हाँ जी, वो बड़े ऐसे कमाया जनाब तो वो गिर गए जनाब, कहते खुदा, ये वो नहीं है असल में। हाँ जी, ये गिरना बताता हूँ मैं आपको, ये गिरना क्या है? खुदावंद तो गिरे हुए को उठाता है, वो गिराता नहीं है, वो गिरे हुए को उठाता है। अब सुने, जब गिरा ना, अब हुआ क्या कि उसने कहा, ऐ खुदावंद तू कौन है? अब इस साउल ने क्या किया? इसने कहा, ऐ खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। यीशु मसीह कहवे, तू मैनू सतांदी पई है, तू मैनू बड़ा सताना पिया है। नहीं खुदावंद जी, मैं तो तुहाडी हजूरी जानी हमेशा ही, मैं तो बड़े गीत गानी हाँ, मैं इंज भी करनी हाँ, उंज भी करनी हाँ। खुदावंद जी मैं इंज करना जे, मैं गीत गांदा जे, मैं भी करता जे। आपको पता ही नहीं, आप यीशु मसीह को सता रहे हैं। कई जगह पर आप यीशु मसीह को सता रहे होंगे। समझ लग रही है? अब आपको आना पड़ेगा असल जगह पर, और वो असल जगह कलाम है, और कलाम में आना पड़ेगा। यीशु मसीह क्या पूछते हैं ऐसे? यीशु मसीह, मेरा बेटा पढ़ना जरा, शाबाश मेरा बेटा। हाँ जी, ऐसे जब डिग गए जमीन पे, तो मैंने अब्रानी ज़बान में ये आवाज़ सुनी। मैंने अब्रानी ज़बान में एक आवाज़ को सुना, ऐ साउल, ऐ साउल, ऐ साउल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? ये तो खिदमत कर रहा था भाई खुदा की, ये तो खुदा की खिदमत कर रहा था। हमारे चर्च में बशर साहब हैं, डीकन साहब हैं जी, तो ये अगर पास्टर भी है तो अगर यही अल्फाज खुदावंद आपसे दोहराए, तू मुझे सताता है, फिर क्या करेंगे?
अगर वही पूछे, एक बलीवर को पूछे, एक बहन बलीवर को पूछे, तू मुझे सताती है, तू मुझे सताता है, खुदावन जी कदी नहीं सताया असीं ते तुहानूं, हैं जी, असीं ते कदी भी नहीं सताया। देखो तुसीं भुखे सो ना, असीं तुहानूं खाना खवाया सी, हैं जी, तुसीं तुहानूं कपड़े पवाए सन, तो असीं तुहानूं ऐज भी कीता सी, तो क्या खुदावन कहेगा? ये नहीं, ये लिखा है बाइबल के अंदर। हुक्म मानना ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, हुक्म मानना ज़्यादा बेहतर है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? खुदावन जी असीं ते इन्ना कुछ ते करने आ तुहाडे नाल, इन्नियां डिशां तुहाडे ते बनाई दियां ने, इन्ने कपड़े तुहाडे पवाई दे ने, इन्ना ते कुछ करी दे। खुदावन जी की करिए? होर दसो मैनूं जरा, असीं की करिए? सारा कुछ करना है। समझ लग रही है क्या बाइबल में लिखा है? अब इसको पढ़े जरा। पहने की आड़ पर लात मारना तेरे पहने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। पहना समझते हैं क्या होता है? पहने की आड़ क्या होती है? जिससे जूती को सिलाई किया जाता है। पहना, मोची के पास एक पहना होता है, वो ऐसे आगे से ब्रीक होता है, कट लगा होता है, उसके शुरू में कट लगा होता है। समझ लग रही है? अब खुदावंद क्या कहते हैं पलूस को, साउल को क्या कह रहे हैं? पहने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है, कि मैं तेरे लिए पहने की आड़ बन जाऊंगा और तू लात मारेगा, मैं आड़ पार कर दूंगा तुझे। समझ लग रही है? ये है बात। खुदावंद कह रहे हैं पहने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है, मैं ऐसे बन जाऊंगा तेरे लिए। वो बड़ा बना, वो बहुत कुछ बन जाता है। आप सताएंगे उसको, वो आपके लिए कुछ बन जाएगा। अगला ही कदम आप उठाएंगे, आर पार हो जाएगा वो। समझ लगी? आपको पता ही नहीं है कि वो पता नहीं सट किवें लगी, पता नहीं चलिया, सर आर पार हो गया है कुछ। समझ लग रही है? ये किवें हो गया? बिल्कुल तो ठीक सारा कुछ, अचानक ही हो गया। अचानक किवें हो गया? आर पार हो गया बस। समझ लग रही है? वो पहने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। कहता है यार पालूस भाई, जो इनका नाम चेंज किया खुदावन ने, साउल से पालूस किया, क्योंकि साउल रसूल के ऊपर जचता नहीं है। क्योंकि साउल एक बादशाह था पीछे, जिसने सही तरीका से खुदा की खिदमत नहीं की, सही तरीका से हुक्मों को नहीं माना। उसने क्या किया? अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिनको कहता है जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया। अब ये दूसरों से बात कर रहे हैं। समझ लगी? वो कब, वो कौन? वो कहते हैं खुदावंद किदों सा कीता सी, असी तो कोई नहीं किया तुहाडे नाल। कहता है बेटा इन छोटों से किया तो मेरे साथ किया। खुदावंद जी किदों तुहानूं वेख के असीं कपड़े पहनाए सन, जो तुसीं इहदे नाल कीता है ना तो मेरे नाल कीता है। अब ये क्या है? ये समझना पड़ेगा आपको। आपके पास खुदावंद कैसे आ रहे हैं? वो पतरस करनीली के घर में गया, वो कैसे गया? खुदावंद ने करनीली के घर में भेजा था। अब वो अंदर होकर जा रहा है। समझ लग रही है? पर कुछ दावा करेंगे खुदावंद जैसा कीता सी, कहता किदों कीता सी। कुछ ऐसे हैं खुदावंद जैसा किदों, उन्होंने पता ही को नहीं, खिदमत कर दिया पता नहीं चलता है, फरिश्तों की खिदमत कर देते हैं। वो ऐसे होता है, करते करते पता ही नहीं चलता। हाँ बैठ, हाँ जी, खिदमत करते करते कोई खलो जाए तो आइंदे नज़र उखड़िया नज़र ना वेख्या करो। पता क्यों? वो बेचारा वो भी डरदे बेचारा, मैं क्यों खलो गया हूँ। समझ लगी? मैं खलो क्यों गया? तेन पता खलोना कितना फायदेमंद है। हाँ जी, ये आदत पाओ अपने आप, जो खलोवो तो बह भी जाओ फिर। समझ लगी? बंदा एक्टिव रहता है। चल सुनो हम मेरी गल जरा, हूँ ऐसिया नज़र ना वेखते हैं बंदा बेचारा, अगला बंदा शर्मिंदा होकर फिर बह जाता बेचारा। हाँ जी, खलो भी जाएगा, ठीक है, खलोना अच्छी गल है सगों। समझ लगी? बंदा एक्टिव रहता है। कभी खलो के मैसेज सुनो तो बड़ी बरकत मिलेगी, बह के भी ठीक है, पर खलो के भी सुनो तो और ही अच्छा लगेगा। हर चीज़ एक्टिव रहती है। समझ लगी? हाँ जी, चलो दसन का कोई तो फायदा हो। अब सुने ज़रा, अब ये साउल जो है, अब ये खुदा के खिलाफ चल रहा था, लेकिन एक दिन ये तो ये इस्राएली था, इसने रोशनी को देखा, कहा खुदावंद तू कौन है? इसने कहा मैं यसू हूँ जो तू सताता है। अच्छा जी, आज वो कहे कि तू मुझे सताता है, आज जरा सारे अपने बह के ना सवाल कर, मैं सतांदा तो नहीं पिया खुदावंद किते, मैं सतांदी तो नहीं पे किते खुदावंद। समझ लग रही है? ये अपने अपने सवाल करें, खुदावंद जी मैं तो नहीं सतान दिया किते। समझ लग रही?
वो खुदावन ने कहा तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। सारे क्या खुदावन जी मैं हूँ? खुदावन जी कौन है? फिर खुदावन ने कहा जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला। अब ये क्या है? खादम नल वध के काम करने की कोशिश करना। समझ लग रही है? खुदावन ने हाथ डालना था जिस तबाक में यहूदा इस्करियोती उससे पहले डाल दिया था। समझ लगी? अब ये बात समझे इस बात को कि खादम तो अगे टप्पन की कोशिश करो तो की करेगा खुदा? यही हालत है। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया था? पहलों अपनी सैंस लाने की कोशिश की थी। समझ लगी? आप ही टप के उन्हें अपना हाथ थक गए क्योंकि खुदावन से आगे बढ़ना चाहता था वो। समझ लगी? तो शैतान ने क्या किया था? मैं खुदा के सितारों से अपना तखत आगे बढ़ाने की कोशिश, हमेशा कभी बरकत नहीं पा सकते। जहन में रखिएगा। चले आगे चले ज़रा। एक सलाहकार बंदा खादम ने सलाह होंदिया ने। चल सुनिए ज़रा। अब वो कहता है ए साउल तो मुझे क्यों सताता है? ये आपको देखना पड़ेगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको देखना पड़ेगा कि मुझे कैसे चलना है खुदा के साथ। यही पलूस, जब भाई इसका नाम चेंज कर दिया, जब पलूस हो गया, तो जब पलूस हो गया, अब सुन लिया ज़रा थोड़ा सा टाइम में बस जल्दी से। जब पलूस भाई जब चेंज हो गए तो खुदा उनको कबूल कर लिया। अब हुआ क्या? इसने खिदमत शुरू कर दी, और खिदमत जब शुरू की तो कमाल की खिदमत शुरू की इसने। क्या? क्योंकि जब खुदावंद की हजूरी में आ गया ये शख्स, तो इसने क्या किया? इसने कहा कि मैं मसीह के दाग लिए फिरता हूँ। मैं मसीह के क्या करता हूँ? कौन से दाग? जो जख्मों के निशान थे ना खुदावंद के, वो अपने ऊपर मैं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता जा रहा हूँ। आमीन। क्योंकि वो जख्म जो यसु मसीह पर जख्म लगे वो मैं अपने ऊपर लेकर चल रहा हूँ। उसको किसी ने कहा कि तुम भाई पलूस जी आप उधर ना जाएं, आपको पकड़कर बांध लेंगे। उसने कहा आप, क्योंकि कलीसिया जरिए प्यार करती है तो वो रोती है अपने खादम के लिए कि तुम उधर ना जाओ तो फड़ के बांध लेंगे। उसने कहा आप इसलिए रो रहे हो कि मुझे पकड़कर बांध लेंगे? कहते मैं तो मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। हालेलुया। मसीह की खातिर मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। समझ लग रही है? ये हालत है, ये इसका लेवल हो गया। और एक दिन इसको खिदमत कर रहा था, तो खिदमत करते करते उसी की वजह से एक बदरू को निकाला, इसको जेल में डाल दिया। भाई पलूस को जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया, भाई सलास भी थे और ये जेल में थे। जेल में क्या करें, इनके पाँव जो है वो काट में ठोक दिए, उसके ऊपर कील लगा दिए। जब कील लगा दिए तो ये अंदर गीत गा रहे थे, हमद, ये प्रस्तिश कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे। आधी रात का वक्त था और क्या हुआ? क्योंकि इसको यीशु मसीह मिल चुके थे, इसके साथ रफाकत कर चुके थे। और क्या हुआ? जब ये प्रस्तिश कर रहा है, अब कुछ फर्क है इसकी प्रस्तिश, ये दुआएं कर रहा है, अब कुछ फर्क है। क्या हुआ कि जब ये प्रस्तिश कर रहा है, दुआ कर रहा है आधी रात को, तो खुदावंद आ गए। जैसे ही खुदावंद आ गए, जहां पर ये बंधा हुआ था इनको बांध दिया गया था और पाँव के ऊपर कील लगा दिए गए थे। तो क्या हुआ? वो सारी जो न्यू है वो हिल गई थी ऐसे करके। हालेलुया। उसकी न्यू हिल गई क्योंकि खुदावंद आ गए थे वहां पर। जब न्यू हिली, अब जो वो डोरमैन है वो उठा जल्दी से। उसने क्या किया? दरवाजे खुले हुए हैं और सर ताले खुल गए। समझ लगी? ताले खुल गए थे। जब ताले खुले तो हुआ क्या? अब उसने देखा ताले खुले हुए हैं, लगता है कैदी भाग गए हैं। अंधेरा था अंदर, ठीक है, लटा लुटा नहीं हूँ, दीवे दुए है नहीं। अच्छा, तो क्या हुआ? कहते हैं लगता है कैदी नस गए ने, एवं अपना जेन लड़ान डे अपने आप मारने की कोशिश कर, क्योंकि मैंने सुबह मार ही देना इन्होंने, है नहीं, तो मैं आप ही मार जावा। मैंने सुबह बादशाह ने मार ही देना है तो आप ही मार जाए। कभी ये सोचे ना, कभी आप ये भी सोच लें कि खुदा का गज़ब आने वाला है तो मुझे ठीक होना है, तो ये बड़ी बात है। अब उसने क्या किया? उसने कहा मैं अपने आप को मार देता हूँ। जैसे ही मारने लगा तो भाई पालूस देख रहे थे, कहते हैं अपने आप को ना मार, हम अंदर हैं। अब जब वो अंदर हैं तो क्या हुआ? उसने दीवा मंगवाया, वो बाहर बुलाया, उसने झुका, कहते हैं सब मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उसने कहा तू खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन। उसने क्या कि अपने घर ले गया उनको।
जब घर ले गया और उसके पाँव धोए, उसके पाँव धोए, पहले पता नहीं किस तरीक़ा से उसको फेंका होगा पलूस भाई को, हैं जी, किस जुल्म से, लेकिन बाद में उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्यों? जब खुदावंद की हजूरी आई फिर सब कुछ चेंज हो गया। उसने कहा अब मैं क्या करूं साहब, उसने सारे घर ने निजात पा ली थी। आमीन। कभी कभी खादम को ऐसी वो मुसीबत में डालेगा, जानबूझ कर डाल देगा खुदा। हाँ जी, क्यों डालेगा? ताकि कोई अगला घराना है उसको बचाना है। आमीन। हम ऐसा होता है, असं उत्थे ही बोलन लग जाइए, लै खुदा चंगा साडा तुसीं प्यार कर दिओ, चंगी सानू तुसीं मुसीबत च पा छड़िया। नहीं भाई, जिवें आइए चुप करके सहंदे रहो, आइए तो सहंदे रहो। आमीन। चले आगे चले थोड़ा सा जल्दी से। अब भाई पौलुस क्या कहते हैं कि जितनी मेरे नफ़ा की सबको मैं मसीह की खातर जिहड़ियां मेरे फायदे चीज़ां सन ना सारियां नुकसान समझना। एक और भी कहते हैं ताकि मसीह मेरे अंदर नजर आए, सब चीज़ों को कूड़ा क्रिकेट समझता हूँ। खुदावंद जी गाने कूड़ा क्रिकेट ने, फिल्मा कूड़ा क्रिकेट ने, ड्रामे कूड़ा क्रिकेट हैं, ये सब कुछ कूड़ा क्रिकेट है। हर एक नाइट क्रीम कूड़ा क्रिकेट है, हर एक ब्लीच कूड़ा क्रिकेट है, हर एक लिपस्टिक कूड़ा क्रिकेट है। खुदावंद ये कूड़ा क्रिकेट है। हालेलुया। समझ लगी? अगर घर में ये होगी ना, अच्छा मेरी गल सुनो, हुण लिपस्टिक घर पई होवे एक ईमानदार दे घर, एक ईमानदार दे घर, पर हो ईमानदार, ये बात है, केस मारने वाला नहीं होवे। मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं समझ लगी? एक हुंदा दुनिया को खुश करने वाले, एक हुंदा खुदा को खुश करने वाले। ठीक है? कलाम में लिखा है मुझसे भरकर अपने बीवी बच्चों को प्यार करते मेरे लायक नहीं हो, यहाँ तक लिखा है। आपके घर में लिपस्टिक पड़ी हो, लिपस्टिक पड़ी हो, तो ये आपके लिए नुकसान हो जाना है, आपको पता ही नहीं है, ये नुकसान हो जाना आपका। क्यों? क्योंकि आप बाइबल, आप कहते हैं हम खुदा के लोग हैं, तो बाइबल को तो आप रद्द कर रहे हैं। इस बाइबल को तो रद्द कर रहे हैं जिस बाइबल का आप दावेदार हैं। तो भाई साउल इसलिए तो दावेदार था, मैं खुदा से प्यार करता हूँ, मैं खुदा की इज्जत करता हूँ, मैं खुदा की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब वो खुदा की हजूरी में आ गया उसको रियलाइज हुआ कि मैं गलत हूँ। समझ लगी? अदरवाइज गलत रियलाइज होता ही नहीं है। मैं ठीक हाँ भाई, जो असी करन रहे हैं ठीक हाँ असी, ये होता है। लेकिन जब खुदा की हजूरी में आ जाते हैं रियलाइज होता है उस वक्त। सर खुदा की जो ब्राइड है ना वो सियाफाम है, सुना है ना मैसेज आपने? सियाफाम है, वो धब्बों वाली है भाई जी। हाँ जी, चल जाता काम, समझ लग रही है? वो सारा कुछ चलता है। जिस खुदा से आप बरकत लेने के लिए आए हैं, अब वो खुदा, उस खुदा को तो आप रद्द कर रहे हैं। खुदा को बरकतें देनी आती हैं, लेनी भी आती हैं। खुदा को बरकतें लेनी भी आती हैं, मैंने कैसे ले लेना है बरकत। समझ लगी? अब सुनिए ज़रा इस बात को। एक बहन थी, वो लिटे लगाकर गीत गाना चाहती थी, समझ लगी? और उसको जो उनका चर्च ऑर्डर के मुताबिक वो गीत गाने नहीं दिया। ब्रैनम टैबरनेकल ने जब गीत गाने नहीं दिया तो वो भाई ब्रदर ब्रैनम के पास आ गई, समझ लगी? जब वो आई तो कहती है ब्रदर, कहते हाँ जी, कहते वो उन्होंने गीत गाने नहीं दिया और मैं लिटे लगाकर गीत गाना चाहती थी। वो कहते हैं शुक्र है ब्रैनम टैबरनेकल के लिए कि वो ऐसा दर्द रखते हैं खुदा के लिए। समझ लग रही है? हमारा तो मेयार ये है, हम कहते हैं, समझ लगी? हम खुद से तबला बजा लेते हैं, हम किसी बालों वाले को नहीं बुलाते, समझ लगी? हम खुद से गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं काम करते कि हम खुदा के ख़िलाफ़ चलें। आपने अपने म्यार को, मेरी बहनों, खुद देखना है। जो आप प्रस्तिश करते हैं, वर्शिप करती हैं सारी, ये अपने म्यार को खुद देखें आप। समझ लग रही है? पता क्यों? क्योंकि मुझे तो बाहर से सुनना ना पड़े, समझ लगी? मुझे बाहर से ये सुनना ना पड़े अल्लाह भाई जी जो प्रस्तिश वो भी सारे इंदे ने, समझ लगी? ऐसे ही मुझे सुनना ना पड़े बात, समझ लगी? ये आपने खुद अपना म्यार देखना है, समझ लगी? आपकी जो इज़्ज़त है वो मेरे अंदर है, समझ लग रही है? आपको कोई बुरा भला कहेगा वो मुझे कहेगा, समझ लगी? आपको कोई बुरा कहेगा वो मुझे कहेगा, क्योंकि हम एक ज़िम्मेदार हैं यहाँ पर और हमारा ये ख़ानदान है। और ख़ानदान में अगर देखें, मैं अपने घर का, मेरा ख़ानदान अगर कोई बात करेगा मुझे गुस्सा नहीं आएगा,
तो अगर मेरे चर्च की कोई बात करेगा मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तो यही बात है बस, समझ लगी? हम सब एक हैं यहाँ पर, इसीलिए तो जोर दे दे के कहता हूँ मैं। चलें अब चलें ज़रा। अब ये जो भाई पौलुस है ये कहता है कौन सी चीज़ मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? न मौत, न तंगी, न तलवार, न काल, न वबा, मुझे कोई चीज़ मसीह की मोहब्बत जुदा नहीं कर सकती। आमीन। ये मेरी बहनों, आपको कौन सी चीज़ जुदा करती है खुदा की हुजूरी से? ये आपको देखना है, कौन सी चीज़ें आपको जुदा करती है। भाई जी बड़िया चीज़ सानू जुदा कर देनी, फटाफट जुदा कर देनी। इधरों अस निकलना चर्च में ना तो अगे ही बैठा होंगे है जी, सानू कहता इधरों जाना है, बस फिर वो सानू जो आउट कर देंगे काम सारा। तो कहीं तो सीधा ही कह देंगे, मैंने सुना है कहते पुलिस भाई जी बहुत बड़ा है भाई जी, समझ लग रही है? अब सुन लिया जरा इस बात को जरा गौर से, इन चीज़ों को समझिए ज़रा। एक सामरी बहन है, मैं बस आखिरी बातें करने को समझ लें इस बात को ज़रा। सामरी बहन है और सामरी बहन जो है ये एक दिन खुदा की हुजूरी में आ गई और वो चेंज हो गई और वापस गई और जिम्मेदारी को निभाने लग गई। तो नबी एक बात करते हैं इस बारे में, सुनिए ज़रा इस बात को ज़रा बड़े गौर से। इस कोड को सुनिए ज़रा। इसमें लिखा हुआ है, इसलिए इंसान जब इन बातों को देखता है तो वो दूसरों को बताने का जिम्मेदार होता है। आइए बड़े गौर ना गाल सुनियो। इसलिए इंसान जब इन बातों को देखता है तो वो दूसरों को बताने का जिम्मेदार होता है। जब मैं महज एक लड़का ही था तब मैंने इसे देखा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस पर निछावर कर दी। मुझे अफसोस है कि मेरे पास सिर्फ एक ज़िंदगी है। नबी बताते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ज़िंदगी है, अगर मेरे पास कई ज़िंदगियां होती तो मैं खुदा की खिदमत करता। फिर भी समझ लगी, एक ज़िंदगी है। काश कि मेरे पास 10,000 ज़िंदगियां होती, भाई मेरे को मैं मरदा फिर जिंदा फिर मरदा फिर मैं खुदा की खिदमत ही करता। समझ लगी? वो कह रहे 10,000 ज़िंदगियां होती मेरे पास तो मैं फिर भी खुदा की खिदमत करता। अगर मेरे पास अब्दियत होती तो मैं फिर भी लोगों को इसके बारे में बताना पसंद करता, क्योंकि ये सबसे अजीम चीज़ है जो मैंने कभी पाई है। समझ लगी? क्या करना? जिम्मेदारी को निभाना, जिम्मेदारी को निभाना। भाई आप जिम्मेदार हैं खिदमत करने के। मेरी बहनों आप जिम्मेदार हैं, मेरे भाइयों आप जिम्मेदार हैं खिदमत करने के। एक को 1 तोड़ा दिया गया, एक को 2 तोड़े दिए गए, एक को 5 तोड़े दिए गए। अब 5 वाले ने क्या किया? उसने 5 और कमा लिए, मतलब 5 तोड़े थे, मिसाल तोड़ दी, उन्हें 5 फैमिली ने बुला लिया। एक इस तरह समझ लेते हैं, 5 तोड़े उसको दिए कि इस तरह समझ 5 तोड़े और कमा ले। अगर आपको तोड़ा दिया गया तो आपने क्या किया? कितनी फैमिलियों को निकाला आपने? मेरी बहनों आप समझे ना, अरे साड़ा खादम है ना, बस तो आप ही कर लेगा, आप ही करन दिया कोशिश। कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, बस ठीक है। असी तो बस खुदा दे बच्चे हैं, आराम ना किसी ना गल नहीं करनी, लड़ाई हो जाती है भाई साड़ी से एवं ही, बस समझ लगी? कोई बचता ही नहीं पिया भाई जी साढ़े कोलों। भाई जी क्या कहेगा वो कुछ कहेगा आपको, फिर आकर आपको तोड़ा दिया गया है। कभी किसी से बात की आपने? कल बहन मुझे एक बता रही थी, मैं फ़ोन पे पूछ रहा था, वो बता रही थी मैंने इतने लोगों से ना वो उनसे बात की है, तो मुझे खुशी तो हो ही रही थी कि चलो कोई लगा तो है किसी काम में। मेरे भाइयों समझे इस बात को कि आपके पास तोड़ा है, आपको खुदा ने दिया है। और भाई जो मखसूस लोग ने कम से कम वो तो कोशिश कर लें भाई जी, असी आप भी सारे स्टैंड है अगे पिछे होंगे पे ने, की करिए असी अज दूजे की सीधा करना है। समझ लग रही है? ये तो हालत है हमारी। भाई आपको जब खिदमत दी गई है तो आप करें, किसी एक को तो लेकर आए खुदा की हजूरी में। और भाई कलाम में लिखा है जिनकी कोशिशों से बथेरे साधक हुए उस रोज वो तारों की मानी चमकेंगे। भाई हारमोनियम वाले हैं भाई, मतलब भाई गुलबाज हैं, आप हैं वो किसी नाल तो भाई कोई बचा के गल करे बंदा, कोई भाई जी करी दी बड़ी है, कोई लड़ाई हो पैंदी है, ताड़ी गल करना तरीका ठीक नहीं है। समझ लगी गल दी? तरीका नहीं ठीक गल करन दा। समझ लग रही है मैं क्या कह रहा हूँ? भाई जी गल तो करी दी है, एंड साढ़े झगड़ा हो जाता है, सानू फिर कहते हैं और नहीं थोड़ी बड़ी की है, पता नहीं ऐसिया गल्लां साडे नाल करते हैं। तो कोई बाइबल के हवाले दे दे उनको, पहले खुद से सीखें तो करें ना फिर। समझ लग रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे भाई ये आप पर जिम्मेदारी है फैमिलियों को बचाना। आमीन।
मैं सही कह रहा हूँ? खुदावंद हिसाब लेगा, खुदावंद हिसाब लेगा, खुदावंद हिसाब लेगा। जिससे लिए उसके 5 तोड़े थे इसके एक के पास, उसने कहा और खुदावंद जी 5 तोड़े तुम दे गए सन मैनू, मैं 5 का 5 होर कमाए जे। वाह शाबाश। ये किसने कहा? खुदावंद ने कहा शाबाश, वेरी गुड, दे दे इसको, इसी के हैं ये। अच्छा जी, 2 बार आया, खुदावंद जी ए 2 तोड़े तुम दे गए सो, 2 होर कमाए नाल, शाबाश, वेरी गुड, चलो जी। खुदावंद जी तो तो पता ही है। फिर एक तोड़े वाला आया, खुदावंद जी तो पता ही है, एक खिदमत मिली है बस मैनू, मैं करन दिया उत्थे चर्च में, उत्थे ही बस, अगे पिछे नहीं होना किते, मैनू पता है। क्योंकि जिथे मैं जाके ना वो दब छड़ी जाके, एक तोड़ा दिता सी ना मैनू, वो मैं दब छड़े जाके। अच्छा जी, मैं खुदावंद जी दब छड़िया, वो पता कि ये मैनू पता है कि तुम जिथे बोंदे कौन ना उतो तुम वड़ लेंदे हो। कहते अच्छा, कहते शरीर नौकर, समझ लगी? उसको शरीर कह दिया तो बाकियों को शाबाश मिल गई। जिन्होंने कुछ कहा था, किसी ने बात की, चल गलते की थी ये, समझ लग रही? अब अच्छा चले, कहते हैं एक वाला जरा, एक जरा ना ए दे दियो, किनू भला? 10 वाले में, क्योंकि उन्हें बहुत ही मेहनत की थी ये, समझ लग रही है? हुण गल सुनो मेरी, तुहाडी कोशिश नाल कोई बथेरे साधक ही नहीं हो रहे। खैर पहले तो साधक तुसा होना ना, तो फिर तो बाद साधक करना जना है। खुदावंद जी की करिए, साधक होने की वारी जो आती है ना, बच्चे बड़ा तंग करते हैं। खुदावंद जी वो मैनू मसला बन जाता है, खुदावंद जी वो मसला बन जाता है, खुदावंद जी यह प्रॉब्लम बन जाती है, मैं की करा दसो मैनू, अपनी नहीं सैटिंग हो रही। वो एक बहन थी ना, उसने कहा जी भैन जी तोबा कर लो, खुदावंद नू कबूल कर लो, भाई जी पहलो बच्चे सैट करते हैं तो फिर मैं आप ही आवाँगी खुदा दी दूर, समझ लग रही है? उन्होंने कहा भैन पहलो तू सैट हो तो बाद जो बच्चे सैट होंगे, समझ लग रही है? वो पहले बच्चे को सेट करना शुरू हो गई। यही तो तरतीब है। अब मेरी बहनों मेरे भाइयों सुन ले इस बात को कि आपको तोड़ा दिया गया है। अभी मैंने कईयों को और खिदमत देनी है, पर मैं पहले वेखना पे आज, समझ लगी? मैंने और भी खिदमत देनी है चर्च में, लेकिन पहले वेख रहे हैं आज। सबसे पहले कहाँ से काम शुरू होता है? कहाँ से काम शुरू होता है? जो खिदमत जिनको दी जाती है ना, वो सबसे पहले घर से शुरू होता है काम, घर से शुरू होता है काम, समझ लग रही है? सबसे पहले घर से शुरू काम होता है। तुसी दूजियां सेट करने लग जाते, अपने सेट नहीं हुए, अपने सेट नहीं हुए। यही तो खादमों की नाकामी है बहुत बड़ी। आज खादम क्यों नाकाम है? उन्होंने अपने सेट नहीं हो रहे तो बाहर सेट करना शुरू कर दें, समझ लगी? यहाँ से मेरी बहनों मेरे भाइयों सेट करना पड़ेगा अपनों को सबसे पहले, हमने घर से, समझ लग रही है? सबसे पहले अपनी मुझे वाइफ को सेट करना है, मुझे अपने बच्चों को सेट करना है, तब जाकर मैं यहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ, समझ लग रही है? जब मैं अपने ही, मेरी ही मिसाल वाइफ, आज क्यों खराबी है चर्चों के अंदर, उन्होंने अपनी वो ना अपनी उन्होंने बीवियाँ जी खादमा दियाँ, वो चंगा मेकअप सारा कुछ करता है जनाब, है जनाब जैसे मर्जी जनाब। तो हम खादम ने किस कलीसिया कहना है? उन्होंने पता है, सियाने तो बड़े होंगे हैं, उन्होंने पता है जिस मैं गल की ना तो किसी ने पिछों कहना है थोड़ी अपनी तो है नहीं करती पई है, समझ लग रही? थोड़ी अपनी है नहीं करती है, तो फिर इसे बात आनंद नहीं आया, को नहीं कहना उन जैसे दूजे वाले दे देंगे, ये सुमसी जी उठा, ये सुमसी ने ये मोइज़ा कर दिया और ये सुमसी के पास दाव यकी लाओ, ये सारे कर देंगे हम, हैं जी? समझ लग रही है? तो जो कहने वाली बातें हैं वो करनी नहीं है, तो उन पर अजाब ऊपर से आएगा। ये करिए, किया करो, चर्च का ये काम रहता है, ये किया करो, हैं जी? एक हॉल जान के छड़े हैं जी पैसे इकट्ठे करने वास्ते, वो कभी बंद करना ही नहीं हॉल है चर्च वाला, वो नहीं सेट करना। क्यों? क्योंकि वो पैसे आने ना उतों, मतलब लोगों को इकट्ठे नहीं करने। ये तो तरतीब है लोगों की, खादमों की। आज वो पैसे के पीछे लगे हैं, लोगों की ज़िंदगियों के पीछे लगे ही नहीं है सेट करने के लिए, समझ लग रही है? मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हमें अपने घर से काम शुरू करना है, समझ लगी? सब तो ज़्यादा बिगड़े बच्चे खादम दे होंगे, सब तो ज़्यादा बिगड़े बच्चे खादम दे होंगे, सही गल नोट करो, सब तो बिगड़े बच्चे खादम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल च पहले ही गल होंगी है
साडा प्यो खादम है, सानू किहड़ा किसी कुछ कहना, चर्च में कुछ नहीं कहना, टैके नाल जाना है, टैके नाल आना है, चल भाई, हैं जी, समझ लग रही है। खादमों के बच्चे ज़्यादा बिगड़े होते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैं सही कह रहा भाई जी, भाई जी एंटी गल होंदी जे। अब यहाँ पर देखना आपको है कि खादमा की बीवी बड़ी बिगड़िया होंगी जी, नहीं खुदावंद की शुक्रगुजारी है। हाँ जी, मैं सही कह रहा, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। इधर ये खुदा का बड़ा रहम है कि भाई काम सारा ठीक है, समझ लगी। वैसे मैं तो दुआ में जाकर ये भी कहता हूँ, खुदावंद तुम्हारा शुक्र है कि तुसा मुझे एक अच्छी वाइफ दी थी, समझ लगी। क्यों? क्योंकि वो खिदमत में मुझे परेशान नहीं करती। भाई इतना ही मुझे सिर्फ कहती है रात ही जल्दी आयो, बस इतना ही मुझे कहती है, बस वो रात ही जल्दी आ जाया करो। वो भी मुझे पता है इसका ये दर्द है एक अंदर, वो क्यों, ताकि टाइम नाल घर आ जाओगे तो भाई बाहर हालात ठीक नहीं है, समझ लग रही। वो इसलिए मुझे कहती है बस, और कोई उसको मुझसे गिला नहीं होता, ये होता है बस। वो भी उसका एक प्यार है बीच में, समझ लग रही है। मैं समझता हूँ इन बातों को, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है ये। लेकिन आज मुझे, क्योंकि मैंने पहले से ही ये काम अपने घर से शुरू किया है काम, समझ लगी। जहाँ पर मुझे कोई ख़राबी नज़र आती है, मुझे किसी ने कहा ना कोई, मैं पहले सेट करता हूँ उस चीज़ को सबसे पहले, ताकि कभी अगला कोई बात ना कर दे, समझ लगी। चर्च की अगर बेहतरी देखनी है तो बहनों को देखना पड़ेगा, हाँ जी, बच्चों को देखना पड़ेगा कि बच्चे कैसे हैं, इनके चर्च में क्या है, कैसी सूरत हाल है, तब जाकर पता चलता है चर्च की खूबसूरती का। इसलिए खुदा की हजूरी में रहना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, देखिए सामरी जब खुदा की हजूरी में आई तो उसको जिम्मेदारी, उसके ऊपर जिम्मेदारी एक आ गई, और वो उसने अपनी हालत को नहीं देखा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। वो भागती भागती चली गई। किधर चली गई? वो शहर में चली गई और लोगों को इकट्ठा करके ले आई खुदा की हजूरी में, खुदावंद के पास लेकर आ गई। आमीन। और यूहन्ना को देखें, यूहन्ना आरफ को देखें, जब उसने वो खुदावंद के साथ रहता था, खुदावंद के साथ खाना खाता था, खुदावंद के साथ बैठता था, और यहाँ तक लिखा है कि वो खुदावंद के सीने का सहारा भी लेता था। नए अहदनामा में लिखा है कि वो खुदावंद के सीने का सहारा लेता था। खुदावंद जो बेंदा ने ऐन करके भेजा, खुदावंद ने टेक ला के, बाइबल में लिखा है वो खुदावंद ने टेक ला के भेजना, इन्ना फ्रीज ही खुदा दे नाल, मतलब इन्ना क्लोज सी खुदावंद दे नाल, सीने का सहारा लैके खुदावंद बेंदा सी। खुदावंद ही कुछ नहीं करना, चला ठीक है आ जाए यार, समझ लग रही है। प्यार करता है ना खुदा, तो क्या आपको वो प्यार नहीं करता? मेरी भेड़े मेरी आवाज़ सुनती हैं, तो तुझे भी कभी खुदावंद को लैनी करके जाके बैठे हुए, खुदावंद भी ऐसे करके, इधर मेरा बेटा, समझ लग रही है, ये खुदा है। अब सुने जरा, अब उसने जब खुदावंद की हालत को देखा, कौन सी हालत को? खुदावंद के बालों को, सफ़ेद बालों को देखा, और उसके पाँव को देखा, पीतल के पाँव को देखा, उसने इस हालत को देखा, और वो गिर गया, खुदा की हजूरी में झुक गया, और मुर्दा सा कलाम में लिखा हो गया, और खुदावन ने पकड़ा उसको, जो उठाया। खुदावन ने कहा मैं मर गया था, देख अब जिंदा हूँ, और अब्दुल जिंदा रहूँगा, मौत और आलम रुआ की कुंजियाँ मेरे पास हैं। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारी चेंजिंग होती है, हम चेंज होते हैं, हम बदलते हैं खुदा की हजूरी में। हम अगर आते हैं खुदा की हजूरी में, बदलते ही नहीं है ना, नहीं बदलते, समझो कि असी खुदा की हजूरी में महसूस ही नहीं करते। बस आखिरी एक बात करने लगा हूँ, जो बच्चे लेट आए, मिसाल को संडे स्कूल के बच्चे, प्लीज़ वो जल्दी आ जाया करें। 9 बजे टाइम है संडे स्कूल का, और 9 बजे अपने इधर चर्च में आ जाया करें। आमीन। सारे बच्चे भी, ठीक है। टीचर बड़े टाइम ना आइया सन भाई, टीचर बड़े टाइम ना आइया सन, हाँ जी, टीचर टाइम ना आइया सन, हाँ जी, तो बच्चों ने भी टाइम ना आना है, समझ लगी। देखें भाई, उन्होंने अपने वादे को निभाया है, पर बहुती मैं तारीफ नहीं करनी है। अगला संडे पता नहीं की होंगे है, मैं बहुत तारीफ नहीं करनी, पर खुदा, मैं उम्मीद रखता हूँ कि खुदा बेहतर करेगा। आमीन। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज देखें इस बात को कि जो खुदा की हजूरी में आ जाता है वो बदल जाता है, और इसलिए यशायाह को रियलाइज़ हो गया कि मैं खुदा की हजूरी में हूँ। उसने कहा मेरे होंठ नापाक हैं, मैं नजिस हूँ, ये उसकी हालत हो गई, समझ लगी। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं वहीं पर आपकी चेंजिंग होती है। इसलिए अब बाइबल को बंद किया जाना है। ये जो मैगज़ीन है ये दे देंगे आपके हाथों में,
ये चीज़ें दे देंगे, लेकिन बाइबल ले लेंगे। इसलिए जब ये तो बाइबल ले लेंगे, ये बली, और जो अंदर होगी वो किसको लेंगे? समझ लगी? उसको कैसे लेंगे जब अंदर होगी? इसलिए उसने कहा इस बाइबल को ले ले, इस किताब को ले ले और खा ले। ये तेरे मुंह में शायद मीठी लगेगी, लेकिन तेरे पेट को क्या करेगी? कड़वा करेगी। और क्योंकि जब ये बाइबल अंदर जाती है, इन हुक्मों को मानते हैं, तो अंदर से तोड़ फोड़ होती है। ओए ये मनना औखा लगन दिया जी, नहीं खानी है जी। समझ लग रही है? पूरे बरे को खाना है, सारे खोरी भी खाने पैणगे, आंध्रा भी खानियाँ पैणगी। इस बरे को खाना पड़ेगा, हर सख्त बात को भी खाना पड़ेगा। समझ लगी? मुश्किल से मुश्किल बात को भी खाना पड़ेगा। आमीन। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, यहीं पर हमारी चेंजिंग होती है, हम बदलते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा ना को बहुत बरकत दे। हालेलुया। ओ हालेलुया। हमारा खुदा भला है।